उत्पातिक बुद्धि पे ही कर रहे थे। अभी तक हम दूसरी बुद्धि पे नहीं गए हैं। अम, नकली मोहरे किसकी थी वी वर डूइंग लास्ट। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इतनी सारी स्टोरीज हैं उत्पातिक बुद्धि में। आप देखोगे दूसरी बुद्धि के अंदर इतनी स्टोरीज नहीं है। इस उत्पातिक बुद्धि में इतनी सारी स्टोरीज हैं, और उनमें से एक में भी मोक्ष मार्ग नहीं झलक रहा। कहीं पे भी मोक्ष मार्ग नहीं आ रहा है। फिर हम क्यों पढ़े? हम जैसे लोग क्यों पढ़े? सोच के देखो, व्हाई शुड वी स्टडी इट? हम तो श्रावक है ना, हमको तो मोक्ष में जाना है। हमको क्यों पढ़ने को दिया जा रहा है? हमको इसके बारे में क्यों कहा जा रहा है? कोई बता सकता है? इसमें मोक्ष मार्ग है ही नहीं इन स्टोरीज में। इतने गंदी गंदी स्टोरीज हैं, कहीं तो इतनी गंदी स्टोरीज हैं कि पढ़ के ही लगता है कि बाप रे, इतनी दुनिया में इतनी गंदगी भी होती है, इतने बुरी हालत होती है। फिर भी क्यों ये स्टोरीज दिए जा रही है? उत्पातिक बुद्धि में क्यों दी जा रही है? मेरा मेन सवाल ये है कि ये मोक्ष मार्ग के वो कवर नहीं कर रही है, फिर भी क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको? एनीबडी? रिंकी दीदी, आप तो जवाब देने की हिम्मत करो। सुनो, मोक्ष मार्ग नहीं है, फिर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? हाँ। संसार मार्ग बताने के लिए, बिकॉज इसमें साधुओं की स्टोरी नहीं है, मोस्टली राजा वैसे लोगों की स्टोरी है जो संसार में है, एंड हाउ शुड दे बी ऑपरेटिंग इन देयर लाइफ। तुमको लगता है ये राजा लोगों के लिए स्टोरी है, हम लोगों के लिए स्टोरी नहीं है? इज दैट व्हाट यू आर मतलब ट्राइंग? नॉर्मल लोगों की स्टोरी है, मतलब राजा हो गई, प्रजा हो गई, नॉट साधुओं की स्टोरी। नॉन साधुओं की स्टोरीज है ये। ओके, सो इसमें मोक्ष मार्ग हमारी नहीं है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सोल्व करना। या पर मोक्ष मार्ग में तो लोग प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करते। क्या करते हैं? कर्मों के उदय को देखते हैं। क्या सोचते हैं कि ये मेरी कर्मों का उदय है, मैंने पास्ट में ये प्रॉब्लम की थी, इसीलिए ये कर्म उदय में आए हैं। मैं इसको समभाव से सह लूंगी, तो ये कर्म मेरे ऊपर से हट जाएंगे, और जब ये हट जाएंगे कर्म, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े, उनका भी तो यही सोचना था ना, राइट? उन्होंने तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की। मोक्ष मार्ग में तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करता है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग के पास जाओगे, नौ तत्व के पास जाओगे, तो हे गए उपाध्याय तुमको क्या बोलेंगे? संवर करो, निर्जरा करो, मोक्ष मार्ग करो। ठीक है? संवर, निर्जरा, मोक्ष मार्ग करो। ठीक है? संवर निर्जरा का क्या मतलब होता है? संभाव रखो, अपने आप निर्जरा हो रही है, तो तुम मोक्ष के डायरेक्शन में जा रहे हो। यू कैन नॉट डू सेल्फ डिफेंस। फिर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? बट अभी हम श्रावक है ना, अभी हमारा पूरा मोक्ष मार्ग तो ऑपरेट होता ही नहीं है हर वक्त। तो ये बात आपको पता है अच्छे से, राइट? राइट? आप श्रावक हो, तो आपको ये दिख रहा है कि ये संसार मार्ग के प्रॉब्लम्स हैं, ये मोक्ष मार्ग के प्रॉब्लम्स नहीं है, ये संसार मार्ग के प्रॉब्लम्स है। भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान भी जानते हैं कि संसार मार्ग में ना हर तरह की चीजें होती है, मैथ, साइंस, लिटरेचर, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कितने कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट? इसमें साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, प्रजातंत्र, मतलब राजतंत्र किसको क्या बोलते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस, राइट? सब कुछ है। सबकी अपनी अपनी थियोरीज हैं, और अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व के इनिशिएटिव्स है। प्रॉब्लम कैसे हैंडल किया जाता है, उसके कुछ बेसिक इंसाइट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है? प्लीज समझो कि ये सिर्फ श्रावक ही नहीं करता, ये साधु भी करते हैं। कौन से साधु? जो जिनकल्पी साधु नहीं होते हैं ना, जो स्थविर कल्पी साधु हैं। आजकल की डेट में 100% ऑफ द साधु जो हमारे पास रहते हैं, मैं महाविद्य की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एरवत और भरत क्षेत्र में जो भी जो साधु रहते हैं ना, वो सारे स्थविर कल्पी साधु हैं। वो भी ये सब यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वो लोग? सोच के देखो, ये साधु लोगों को इस उत्पातिक बुद्धि की सारी नॉलेज क्यों है, और कहाँ से आई उनमें? वो तो साधु है, उनको क्यों नॉलेज होनी चाहिए? पहले दिन की दीदी सोच के देखो, आजकल के साधु को ये सारी नॉलेज है, कहाँ से आई उनके पास नॉलेज? जब तुम साधु हो तो उनके पास ये नॉलेज कैसे है? कैसे है बताओ? पहले वो श्रावक नहीं थे, पैदा होते ही तो दीक्षा नहीं ले ली ना उन्होंने, राइट? पहले तो वो संसार मार्ग में थे ना, तो उनको पता है, राइट? उनको ये नॉलेज की, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ही साधु बनते हो तो तुम अपने, जब जो जितने साल तुमने संसार में रहे हो वो ज्ञान गायब हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। वो ज्ञान रहता है। ठीक है? इसलिए उनके पास सारी नॉलेज भी है, राइट? अब वो नॉलेज को जहां उनको
उत्सर्ग मार्ग में यूज करना होता है वो यूज करते हैं। या कीप इट देयर। तुम आओगे अभी 4 बजे आओगे, 4 o'clock? 4 o'clock आओगे? ठीक है आना 4 o'clock। हाँ, मैं भी बिजी हूँ, ठीक है, थैंक यू। ओके। उस साधु जो स्थविरकल्पी साधु होते हैं ना, उनका जो मार्ग होता है ना, जिसको 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, नहीं, 3 गुप्ती, 5 समिति और ये सब जो बोला जाता है, 5 ये सब प्रवचन माता के का वर्णन आता है साधु को, ये इस सबको उत्सर्ग मार्ग बोला जाता है। उत्सर्ग मार्ग मतलब द रूल्स, ये वो काम करते हैं। बट आपको ये भी जान समझना पड़ेगा, बहुत सारे अपवाद मार्ग एग्जिस्ट करते हैं साधु के लिए। अपवाद मार्ग मतलब क्या होता है? डेविएशन इन द रूल्स, राइट? आज का एक साधु बीमार पड़ जाता है और उसको ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो उत्सर्ग मार्ग से कुछ काम नहीं कर सकता। वो किससे काम लेगा? अपवाद मार्ग के पास जाएगा, साधु के अपवाद मार्ग के पास जाएगा। अपवाद मार्ग इज व्हाट? संसार मार्ग, यही यही उत्पातिक बुद्धि वाला, वैनयी की बुद्धि, 4 तरह की बुद्धि वाला, ठीक है? तो साधु भी सोचेगा कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, ऑपरेशन कराऊं कि नहीं कराऊं, करना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये सारी चीजें सोचेगा। तो वो संसार मार्ग के एंगल से सोच रहा है, अपवाद मार्ग सोच रहा है। बाद में उसका वो प्रायश्चित ले लेगा ऑपरेशन के बाद, वो बात अलग है। वो प्रोटोकॉल भी पता है उसको, 6 सूत्र के अंदर आता है अपवाद मार्ग का हमेशा एक फिक्स्ड मतलब रेमेडियल है। रेमेडियल का मतलब होता है जो तुमने, तुम्हारे ऊपर कर्म आके चिपके, जो तुमने व्रत तोड़े हैं, उसका तुम प्रायश्चित कर लो। इसलिए ये उत्पातिक बुद्धि साधुओं को भी जरूरत है। और ऐसा नहीं है ये बचपन से होती है, तो साधुओं में भी बचपन से होती है। जैसे एक स्टोरी आती है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एक स्टोरी आती है कि एक राजा को ना, राजा बहुत अच्छा था, श्रावक था, पर उसको किसी को मृत्यु दंड देनी पड़ जाती है। तो जब कोई आदमी, राजा किसी को मृत्यु दंड देता है, तो ऑब्वियसली उसके पास कोई कारण था। लेकिन उसका जो बेटा था ना, वो उससे हमेशा खुंदक खा गया कि बस मैं तो इस राजा को मार डालूंगा। उसका एक ही ध्येय था कि मैं इस राजा को मार डालूंगा। अब वो सोचता है कि मैं, राजा के आसपास तो हमेशा पहरेदार होते हैं ना, बड़ी सिक्योरिटी होती है, तो हम कैसे मार डाले एक राजा को? मार ही नहीं सकते हो। तो वो देखता है कि राजा ना हर पर्यूषन्स के जो 8 दिन होते हैं ना, उसमें वो साधु भगवंत के पास पूरा दिन रहता है, मतलब वो वहां पे जाके पौषध करता है। वैसे वो क्या करता है, साधु के पास जाता है, आ जाता है, जाता है और आ जाता है। बट अभी जब इस टाइम पे 8 दिन पर्यूषण के, वो वहीं पे पौषध करके रहता है। तो वो सोचता है कि उस वक्त है ना, डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है जो चौकीदार, जो पहरेदार होते हैं ना, वो भी नहीं होते हैं। मैं तब उनको, उसको मार डालूंगा राजा को। फिर वो सोचता है कि मैं अंदर कैसे घुसूंगा, तो वो ना दीक्षा लेता है, जैन दीक्षा लेता है। ऑब्वियसली उसके मन में मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं है, साधु बनने का कोई इंटेंशन नहीं है। वो तो सिर्फ उस ग्रुप में घुसना चाहता है। उस ग्रुप में घुसने के लिए दीक्षा लेता है और इतना प्रिटेंड करता है कि मैं तो बहुत अच्छा साधु हूं, मैं तो बहुत अच्छा साधु हूं करके आगे बढ़ता है, कि वो आचार्य का फेवरेट बन जाता है। तो आचार्य उसको हमेशा अपने पास रखते हैं। होता है ना कि एकदम अंदर की सभा में, जब वहां पे संवत्सरी पर्यूषण आता है, तो राजा पौषध करने आता है। आधी रात को वो लड़का जाता है और उसको, राजा को मार डालता है तलवार से, और भाग जाता है। ऑब्वियसली क्यों भागता है? उसका तो यही काम था ना, सुबह पकड़ा जाऊंगा, उससे अच्छा तो भाग जाओ। वो भाग जाता है। आधी रात को जब आचार्य उठते हैं, तो देखते हैं कुछ पानी पानी है, क्योंकि ब्लड थिंक फील्स लाइक वाटर ना, वो गर्म जैसा होता है, थोड़ा सा पानी जैसा लगता है। तो आचार्य, देखो उत्पातिक बुद्धियां आचार्य लगा रहे हैं, ये सब पानी दिख रहा है, पानी हो नहीं सकता। फिर वो राजा को बुलाते हैं, क्योंकि राजा उनके पास में सोए हुए थे। राजा जवाब नहीं देते, तो उसको बातों से ही समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है। वो जब आसपास ध्यान से देखते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि किसी ने तलवार से राजा को मार डाला। अब देखो, उस आचार्य को राजधर्म के बारे में इतना पता है कि जो राजा इतना प्रिय पात्र है, होता है ना कि कंट्री वाले लोग इतना प्यार करते हैं राजा को, और वो राजा एक आचार्य के सामने बैठा है और वो मर गया, तो लोग गालियां किसको देंगे? आचार्य को गालियां देंगे, जैन धर्म को गालियां देंगे, जैन लोगों को गालियां देंगे। ये सोच करके वो, उसको पता था कि यदि मैंने
मैं कुछ नहीं करता हूं ना, तो जैन धर्म पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो वो क्या करता है राजा, वो ही तलवार लेता है और अपने आप को भी मार देता है, पर मारने के वक्त वो इस तरह से मारता है कि लगे कि जिस आदमी ने मारा है ना, तो वो आचार्य को भी मार डाला है और राजा को भी मार डाला है। क्यों किया ये? क्योंकि यदि वो आचार्य ऐसा नहीं करता, तो मुसीबत किस पे आती? जैनियों को। मतलब सब जैन लोग मरते ना, क्योंकि लोग लोग तो छोड़ते नहीं जैनियों को कि हमारे प्यारे राजा को मार डाला। इसका मतलब उस आचार्य में भी कंट्री कैसे गवर्न होता है, कंट्री के साइकोलॉजिकल मॉब मेंटालिटी कैसे फंक्शन होती है, किसको क्या करना चाहिए, यहाँ तक के तलवार चलाने की विद्या, सब कुछ का नॉलेज है ना, संसार कुमार का पूरा नॉलेज है। वो यूज नहीं करते हैं, पर जब जरूरत पड़ी तो ये सब चीजें ऑपरेट हुई ना। और जो कि आचार्य ने जैन धर्म की रक्षा के लिए मारा है, वो आत्महत्या नहीं गिनी जाएगी। ये भी समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब स्टोरीज आप जब पढ़ोगे ना कभी फ्यूचर में, आपको रियलाइज होगा कि आचार्य जो यूज कर रहा है ना, वो मोक्ष मार्ग यूज नहीं कर रहा है। कई जगहों पे आचार्य साधु भगवान मोक्ष मार्ग यूज नहीं कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? संसार मार्ग का ज्ञान यूज कर रहे हैं, राइट? और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए उत्पातिक बुद्धि को इतना डिटेल में लिया गया है। ठीक है? क्यों लिया गया है? क्योंकि वो आज भी साधु यूज करते हैं। ये हमेशा सफलता लाने वाली है, तो कभी कभी हम लोगों को सफल भी तो होना पड़ता है ना अपनी अपनी चीजों में। तो सफल होने के लिए ये सारी किताबें इतनी डिटेल में ली हुई है, बिकॉज इसका एरिया बहुत वास्ट है। क्योंकि कभी साइकोलॉजी आ रहा है, कभी सोशियोलॉजी आ रहा है, कभी पॉलिटिक्स आ रहा है, कभी हर फील्ड आ रहा है। इतने सारे फील्ड में अलग अलग चीजें आ रही हैं। हर हर फील्ड की एक साइकोलॉजी के अंदर 50 थियरीज हैं, जो एकदम ब्यूटीफुल हैं, जो आदमी का दिमाग सॉर्ट आउट कर सकती हैं, राइट? एक पॉलिटिकल साइंस की एक एक थियरी नहीं है, 50 थियरीज है। यहाँ पे कुछ को लेके हाईलाइट क्यों किया गया है, कि समझो कि ये एंड ऑल नहीं है, और भी उत्पातिक बुद्धि का बहुत बड़ा रेंज है। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि उत्पातिक बुद्धि जो है, संसार मार्ग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, मोक्ष मार्ग के प्रॉब्लम के लिए नहीं है। मोक्ष मार्ग में इसका ऑपोजिट होता है, हाथ पे हाथ धर के बैठा जाता है। क्या सोचा जाता है? मेरे कर्म उदय हैं, ठीक है, उसमें संभाव रखा जाता है। यहाँ तब ये सब उत्पातिक बुद्धि तब लगाई जाती है जब संभाव नहीं रख सकते, राइट? क्या आचार्य उस वक्त संभाव रख सकते जब सारे जैन लोगों को मार दिया जाता, तब आचार्य संभाव रख पाते? नहीं रख पाते ना। पता है इसमें तो समाधि आ ही नहीं सकती है, राइट? इसमें कुछ करना पड़ेगा, वी नीड टू टेक एक्शन। सेल्फ डिफेंस नाम की कोई चीज होती है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट? जैन धर्म में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, श्रावक तो क्या, साधु को भी सेल्फ डिफेंस अलाउड है, जिनकल्पी को नहीं है। जिनकल्पी का लॉजिक अलग है। स्थविर कल्पी साधु को सेल्फ डिफेंस अलाउड है। आजकल विहार सेवा में कितनी प्रोटेक्शन की बातें हो रही हैं, ठीक है? खासकर जो फीमेल साध्वीज हैं, राइट, उनकी सेल्फ डिफेंस की बातें हो रही है ना। हाँ, क्यों हो रही है? हम श्रावक ही तो करेंगे ना। क्यों हो रही है? क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोच के देखो। ठीक है? इस बात को लेके मैं भी आगे के स्टोरीज पढ़ रही हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है। ठीक है? किसी को सवाल है अब तक की टॉपिक्स में? फाइन, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टोरी नंबर 21, नकली मोहरें किसकी थी? ठीक है? ये स्टोरी में वी हैड डिस्कस पिछली बार, फाइंडिंग लूप होल इन डिटेल्स। लूप होल्स ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। आप किसी भी लॉयर से पूछो, लॉ सबको पता है, पर लॉयर्स लॉज नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि ये लॉ के अंदर लूप होल्स कहाँ हैं कि हम उसको इवेड कर सके। ठीक है? एक तो ये सीखते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट्स सीखते हैं। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है कि सन इतने इतने में इस तरह के केस के अंदर कुछ उल्टा वर्डिक्ट दिया गया था, किसी वजह से, वो किस वजह से दिया गया था, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स मतलब ये प्रॉब्लम पहले आई थी और इसमें लॉ लॉ के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई डिसीजन लिया गया था, बिकॉज ऑफ सर्टेन ट्रिक, मतलब कोई स्पेशलाइज लूप होल की वजह से या कोई स्पेशल रीजंस की वजह से। वो जो स्पेशल जो होता है ना, तो लॉयर को लॉ से ज्यादा लूप होल्स की नॉलेज होती है, प्रेसिडेंट्स की नॉलेज होती है। अ लॉयर जिसको प्रेसिडेंट्स मतलब पिछले पीछे जो पिछले टाइम में कोई जो उस कानून को लेके जो जो केसेस हुए थे, उस केस के बेसिस पे वो कितने
लॉज लड़ जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ लॉयर के फील्ड में नहीं है, ये हर फील्ड में ही होते हैं, लूप होल्स हर फील्ड में होते हैं, ठीक है, हर फील्ड हर ब्रांच में होते हैं। तो फाइंडिंग लूप होल इन डिटेल्स इज वन ऑफ द उत्पातिक बुद्धि, राइट, जो हमने यहाँ पे सीखी थी। हम लोग उसमें एक्सपर्ट भी हैं। पता है किसने कहा है ये बात? किसी को पता है? ये हमको हमको ये कहा गया है कि हम लोग एक्सपर्ट हैं। 5वें आर्य के नहीं, 25वें नहीं 24वें तीर्थंकर के जो शासन के जो लोग होते हैं वो फाइंडिंग लूप होल्स में एक्सपर्ट होते हैं। किसने बोला है ये बात? पता है आपको? किसी को नहीं पता? वक्र जड़ का नाम सुना है? वक्र जड़ बुद्धि, व्हाट इज वक्र जड़ बुद्धि? रिंकी दीदी, व्हाट इज वक्र जड़ बुद्धि? यही है कि गलियां निकालते रहना हर चीज में, अपनी अपनी दलीलें देके। लूप होल्स, राइट, ओके, गॉट इट। सो ये हमारा स्वभाव है इस टाइम का, राइट। सो पर इसको वो लोग अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं। एनीवे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टोरी, स्टोरी नंबर 22, लोभी के साथ धुरता। इसमें क्या है? एनीबडी वांट्स टू टेल मी द आंसर्स टू दिस थिंग? आज चंचल जी नहीं है, नहीं तो उनके पास हमेशा आंसर्स होते हैं। किसी ने स्टोरी नहीं पढ़ी है? किसी ने स्टोरी नहीं पढ़ी है ना? So sad. I'm not enjoying this. I was so happy in the last class. Sorry, मैंने आज डेट भी चेंज की थी क्लास की, और कल भी है क्लास, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ट्रैवल करना है। एनीवे, 22nd स्टोरी की लोभी के साथ धूर्तता की संकेत है इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टाइम, प्लेस, पर्सन, व्हाट टू से टू ब्रिंग पर्टिकुलर रिजल्ट्स। हम लोग बोलते हैं ना, सही जगह पे पहुंचो, सही चीज मुंह से निकलनी चाहिए, सही समय, सही जगह, सही पर्सन को बोलो, और जो बोलना है वो एकदम एग्जैक्ट तरीके से बोलो, राइट, राइट, टू गेट अ पर्टिकुलर रिजल्ट्स, राइट। सही, हम कभी बोलते हैं ना, अच्छी किस्मत हुई तो आप सही जगह पे सही टाइम पे सही जगह सब कुछ पहुंच जाओगे, हम लोग ऐसे बोलते हैं, सही किस्मत रही तो। बट कहते हैं नहीं हुआ तो आप भी वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। हम हमको यदि अपने बच्चों में जैन धर्म के संस्कार डालने हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे 5 साल के हैं, बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, उनको हर फैसिलिटीज चाहिए बच्चों को, तो ठीक है, पानी से लेके, खाने से लेके, सोने से लेके सब कुछ चाहिए, बट हम चाहते हैं वो जैन धर्म में आए, तो हमको क्या, मतलब ये स्टोरी को छोड़ के अलग से मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपको क्या करना पड़ेगा बताइए उनमें ये संस्कार, मतलब आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए ना, पर्टिकुलर रिजल्ट क्या चाहिए आपको, कि आपको बच्चों में जैन धर्म के संस्कार चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए 5 साल के बच्चे के साथ? थैंक यू चंचल जी, आप आ गए, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कोई आंसर्स नहीं दे रहा है। एनीवे, बताइए रिंकी दीदी, क्या कर सकते हैं? 5 साल का बच्चा है, आपको रिजल्ट्स चाहिए कि वो जैन धर्म के संस्कार उसमें आए, क्या करना चाहिए? व्हाट इज द राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्या हो सकता है? आंटी, व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज कंसिस्टेंसी। मुझे जो लग रहा है डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी अगर होगी, थोड़ा सा हाँ, जैनिज्म एवरीडे एक एक चम्मच भी अगर देते जाएं उसको, कुछ भी वेरी गुड। करा दो कुछ भी एक एक चम्मच भी बच्चों को हाँ। जैनिज्म देता जाए, अमेजिंग आंसर। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? अमेजिंग आंसर, थैंक यू। व्हाट एल्स? मारासा के पास उठा उठा के लेके जाओ मारासा के पास। क्यों उठा के लेके जाओ? आप बोलोगे बच्चे 5 साल के, कुछ समझ तो आती नहीं है उनको, अक्ल तो है नहीं, क्या मारासा बोलेंगे, क्या समझेंगे? फिर भी इंप्रेशन रहती है ना, छोटी उम्र में मैंने ये किया था, राइट। मम्मी क्यों उठा उठा के मुझे लेके जाती थी वहां पे मारासा के पास, वो संस्कार रहेंगे। ये सब चीजें आप कर सकते हो। आप बोलो ना, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन, व्हाट टू से एंड टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर रिजल्ट। आपको एक रिजल्ट लाना है ना,
ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा जब अक्लमंद हो जाएगा तब उसको जाके बोलोगे कि अच्छा बेटा आज से तू जैनी बन जा, ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट? संस्कार तो पहले देने होंगे ना, राइट? तो सोचो, आप बचपन से उनको हम फुटबॉल की क्लास में भेजते हैं, सब तरह की क्लासेस में भेजते हैं, राइट? चेस की क्लास में भेजते हैं, किस क्लास में नहीं भेजते हैं हम लोग? भेजते हैं। बच्चों के जैन धर्म के संस्कार डालने के लिए हम क्या-क्या नहीं करना चाहिए हमको, बट क्या हम उतनी मेहनत, फिर पता है क्या बोलते हैं? बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो जब बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करते हैं आपको और बोलते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना, तो आप मान जाते हो? अब बोलते अच्छा बेटा स्कूल मत जा। आप किसी भी तरह से उनको भेजते हो ना, चाहे बैग बोरो स्टील करना पड़े, कभी उल्लू बना के, कभी पुचकार के, कभी लालच देके, कुछ भी करके भेजते हो ना, पर जैन धर्म के लिए वो रूल क्यों अप्लाई नहीं होता है? सोच के देखो। यू वांट अ पर्टिकुलर रिजल्ट्स, यू वांट अ पर्टिकुलर रिजल्ट ना, आपको ये रिजल्ट चाहिए ना कि बच्चा जैनी संस्कार वाला हो, वर्क बचपन से करना चालू करो, ठीक है? जनरेट दैट। Sonal, your answer was good, but you just came up with one answer. You should have come out with minimum 10. I, और आप when I'm juggling, I'm not focused on the class. Doing वो होता है ना multitasking, इसीलिए not sorry auntie, but okay, yeah. no issues. At least you gave one answer, fair enough. बट इस क्लास में सब लोग हैं जो जो बैठे हुए हैं, एटलीस्ट वो नहीं भी कर रहे होंगे, उनको नॉलेज होगा। हम डिस्कस नहीं करेंगे ना ये क्लास में, तो दूसरों को आइडिया नहीं मिलेगा। जैसे सोनल का ये आइडिया कि चम्मच चम्मच रोज जर्नलिज्म फैलाओ, एक एक चम्मच भी चलेगा करके कभी ना कभी फिगर आउट हो जाएगा बच्चे को, राइट? कोई भी आंसर्स नहीं दे रहा है क्या? डोंट टेल मी कि आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते हो जैन धर्म। जो धर्म की क्लासें चलती है बच्चों की, उनमें भी भेजने से भी फर्क पड़ता है। बच्चों की क्लासों में भेजो। और वेरी गुड आंटी, थैंक यू कमलेश आंटी। और क्या हो सकता है? खुद भी रोज एक्चुअली कुछ ना कुछ कराते रहो। जैनिज्म को हम ना अब कंपलसरी सब्जेक्ट की बजाय ऑप्शनल समझ रहे हैं, इसलिए बच्चों वेरी अगर बच्चे मना करते हैं तो हम कहते हैं चलो नहीं मानना है तो नहीं। अमेजिंग, सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल ऑप्शनल ही समझ रखा है हमने। कर लिया तो कर लिया, जैसे ही उन्होंने तब मना करना चालू कर दिया, अच्छा छोड़ दो। पीछे पीछे नहीं पड़ जाते हम उन लोगों के, राइट? हाँ वेरी गुड। हाँ। और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? बच्चों को तो स्टोरीज वगैरह भी सुनाते रहना चाहिए ना, जैनिज्म की स्टोरीज वगैरह बार बार सुना के, छोटी वेरी छोटी गुड, स्टोरी सुना के। वेरी गुड। बच्चों को स्टोरीज सुनाओ, बट स्टोरीज के साथ साथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ये स्टोरी का ना, वो जो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी आपको और बना के बच्चे को पिलाना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि देखो, हम्म। जैसी ऐसी स्टोरी ने आपने पढ़ा दी तो बच्चा बोलेगा भैया कितनी गंदी गंदी स्टोरीज बोल रही है, उसने उसको मार डाला, उसने उसके बच्चे को ले लिया, दो सौतेली माँ ने एक बच्चे को ये खींच रही है, आई मीन कैसी गंदी गंदी स्टोरीज है, राइट? अब बच्चा बोलेगा कि यू आर, मतलब ऐसी गंदी स्टोरी सुना के आप हमको क्या डरा रहे हो, गंदी बात है। तो आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बताना पड़ेगा, राइट? शायद उत्पातिक बुद्धि बच्चे नहीं समझ पाए, पर जैन धर्म की स्टोरीज का मॉरल समझ जाएंगे, राइट? तो आप स्टोरी रेफरेंस टू, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकले वो प्लीज आपको हजम करके देना पड़ेगा। आप चाहे पूछ सकते हो, पर हजम करके आपको देना पड़ेगा फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, राइट? और क्या किया जा सकता है? इससे मेरी पोती है कि अभी 6 महीने की है, उसको जब मैं हाँ, सुलाती हूँ तो मैं उसको नवकार मंत्र का भजन या ऐसे कुछ सुनाती हूँ ना, ये शांतिनाथ वाला भगवान का भजन है, ले लो शांति प्रभु का नाम, वो मतलब अभी से मुंह से ऐसे मतलब आवाज निकालती है उस टाइम तो एकदम से कि जैसे वो भजन गा रही है। कमलेश आंटी, इससे स्टार्टिंग। अच्छा क्या हो सकता है? भजन बच्चे सबसे ज्यादा कैच करते हैं, ठीक है? हाँ, अभी देखो तो वो वही अर्धमा, कैच करती है। क्योंकि ना जो हमारे हम मोस्ट ऑफ द भजन हमारे हिंदी के होते हैं, ठीक है? हिंदी भी हाँ लय सुर वाली, संस्कृत भी लय सुर ताल वाली होती है, ठीक है? हाँ। हमारे जो आगम्स है ना अर्धमागधी भाषा में है, उसमें ज्यादा हम्म। लय सुर ताल नहीं है, मतलब होता है ना एक तरह का रिदम नहीं है। पूर्वों के ज्ञान रिदमिक होता है। पूर्वों का जो 12वां अंग सूत्र है ना, जिसमें पूर्वों का ज्ञान होता है, वो ज्ञान रिदमिक है। पर जो 11 अंग सूत्र है ना, वो रिदमिक नहीं है। रिदमिक का मतलब होता है ना कि भजन रूप में सब भजन लय के साथ। नहीं जनरेट होते हैं। पर जो हम लोग हिंदी के भजन होते हैं ना, वो बहुत लय सुर ताल वाले होते हैं, और ऊपर से शांति प्रदान करने वाले होते हैं ना, कई बार सुन के कहीं हाँ, म्यूजिक भी उसका सूदिंग लगता है। सो बच्चों को यदि ये सुनाया जाए ना, तो ये बच्चों की ना एक गो टू प्लेस होता है जब वो घबराए हुए होते हैं। ओके, आई लाइक लिसन टू दिस भजन, मेरे को शांति मिलती है, ठीक है? और वो कमलेश सो आंटी जाती पीछे, है।
सुनते सो भी सुनते जाती पहले है। करती है और फिर सो जाती है भगवान भजन सुन सुन के। वेरी गुड। मेरे को याद नहीं है मैंने अपने बच्चों को कभी समाई का एक भी पाठ पढ़ाया है। मैंने उनको कभी लोगस्य नहीं सिखाया, कभी नमुथुनंग नहीं सिखाया, कभी मैंने मतलब ये समाई का एक भी पाठ नहीं सिखाया। क्योंकि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब जैसे 6 महीने या पैदा ही हुए थे, मैं जब झूले पे बैठ के उनको सुलाती थी ना, तो मैं या तो लोगस्य बोल रही होती थी, नमुथुनंग बोल रही होती थी, कुछ ना कुछ पाठ बोल रहे होते थे। तो बाय द टाइम जब वो बड़े हुए, उनको वो पाठ ऑटोमेटिकली आते थे, उनको मैंने कभी सिखाया नहीं। समझ में आया कमलेश आंटी? आपने हाँ बेटा। कभी आपने कभी सोच के देखो, लोगों से कभी सीखा था कभी आपने? टाइम लगा था हम्म, ना, एफर्ट लगा था ना। बट हाँ। आपके बच्चों को यदि आप 6 महीने की उम्र से आप रोज लोगस्य, नमुथुनंग, ये इच्छा कारणक संधिसा भगवान वाला पाठ, राइट, अरिहंतो मैं देवो वाला पाठ, राइट, ये हम्म। सब पाठ समायक वाले एटलीस्ट बोल जाओ एक बार। मैं तो पुच्ची सुनंग भी बोलती थी, पर मेरे बच्चों को स्टार्टिंग के पुच्ची सुनंग के आए थे, बाद में तो दे वुड लिटरली सो जाते थे, 5-6 लाइंस के बाद तो वो सो जाते थे, तो दे वुड नेवर रिमेम्बर। ये सारे जो पाठ होते हैं ना, आप यदि उनको सुनाओ, पर पुच्ची सुनंग में ना टाइमिंग देखने पड़ते हैं, इसलिए वो हर बार नहीं कर सकते हो। तो ये हम्म। सारे पाठ उनको कभी सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने कई बार ऐसे भी लोग देखे हैं जो प्रतिक्रमण की पार्टीज भी सुनाए जा रहे हैं बच्चों को। आप बोलोगे प्रतिक्रमण के बिना, प्रतिक्रमण के भी तो फिक्स टाइम होते हैं, नहीं। बच्चों को संस्कार देने के एंगल से आप वो पार्टी किसी भी टाइम पढ़ लो झूले पे बैठ के, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्वाध्याय को क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है। पूची सुनम नहीं कर सकते, पर कर सकते हो। इस तरह से आप अपने बच्चे को पूरा प्रतिक्रमण कंठस्थ करवा सकते हो, बिफोर उसको पता भी नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हम्म। अमेजिंग भजन, ये सारे पाठ जो जो जरूरी है, सामायिक के तो पाठ जरूरी हैं, राइट। तो ये सब चीजें तो मतलब ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस हो जाना चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है। अमेजिंग। ये भी उत्पातिक बुद्धि से हम इनिशिएट कर सकते हैं। सो आंटी इस टॉपिक, यूट्यूब में अभी अवेलेबल है सारे, कोई भी पार्ट हो ना तो मैं तो उसको लूप वीडियो में चला देती हूँ, वो सोता है ना तो मैं हाँ ऑन कर हाँ देती हाँ, हूँ, जैसे आज मेरे को ये पार्टी कराना है तो 10 बार ये सुन के सो, मे भी सबकॉन्शियस माइंड में ही जाए। सो लूप वीडियो वाली गुड, सेटिंग होती है ना यूट्यूब में, यू कैन डू हाँ हाँ दैट। हाँ, जैसे अभी इच्छा या मिलनते, आई वांट हिम टू लर्न। ठीक हाँ। है। बट प्लीज एंड इंश्योर कि ये ज्यादातर रिदमिक में नहीं जाए, रिदम में नहीं जाए, क्योंकि लोगस एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिदमिक थिंग्स, ओके, दे नहीं आर नहीं, नॉट आई रिदमिक। सिलेक्ट द करेक्ट वीडियो की इसमें खाली ऐसे लिखा हुआ है इच्छामी नम बनते, ऐसे 2 मिनट में वो पूरा पार्ट बोल रही है, वैसे वीडियो ही ठीक है, सिलेक्ट। दैट हाँ। गुड गुड गुड, प्लीज प्लीज गो अहेड एंड डू दिस आल्सो जॉब, ठीक है। वैसे देखो, यदि वैसे तो हम लोग बोलते हैं ना कि वीडियोज और अग्निकाय के जीवों की हिंसा नहीं है, पर हम श्रावक हैं, राइट, संस्कार डालने के लिए ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। वो सब गुड गुड कैसे, आइडिया। वो इसमें शेयर कर सकती हो क्या तुम? हाँ आंटी मैं शेयर, आपको क्या क्या पार्टियां चाहिए, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, आप यूट्यूब में खाली सर्च में लिखोगे ना तो आ जाएगा। अच्छा। कमलेश ठीक। आंटी, हाँ आई सेंड नहीं यू तो आपको, सोनूज नंबर टू यू, आई सेंड यू सोनूज हाँ नंबर, मैं आप भेज उनसे बात दूंगी। कर लेना, ठीक हाँ है। हाँ। ठीक। नेक्स्ट 23rd नंबर की, सो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, हम दूसरी चीजों में करें ना करें, जैन धर्म के अंदर हम यदि कर लेना तो बहुत फायदा होगा। 23rd नंबर की स्टोरी है, लड़के बंदर बन गए। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई स्टोरी मिली आपको? इसके अंदर उत्पातिक बुद्धि बड़ी इंटरेस्टिंग है। लड़के बंदर बन गए। खासकर देखिए यहाँ पे जो है ना, ये वाली जो लाइन है, धीरे धीरे बंदर प्रतिमा में इतने हिलमिल गए कि वे प्रतिमा से यूं ही खेलने लगे, राइट। व्हाट इज द, देयर इज समथिंग हियर। किसी के पास नहीं आइडिया आ रहा तो मैं जवाब देती हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सोशल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, हम सोसाइटी में ये चला रहा है ना, हम क्वेश्चन ही नहीं करते उसको, राइट। इस बंदर के साथ वो खेलता था, मूर्तियों के साथ, तो वो उसके साथ खेलने लग गए, बंदर उसके साथ खेलने लग गए, ओके। सो क्या हम भी तो ऐसे नहीं है ना, बचपन से हमको जैसे ही पैदा हुए, सोसाइटी में ये होता है, हमको भी लगता है ऐसा ही होता है, हम भी वो करते चले जाते हैं, हमने कभी सवाल नहीं खड़ा किया, राइट। एक उम्र आती है, मम्मी बोलती है शादी कर लो तो शादी कर लेते हैं, मम्मी बोलती है बच्चे पैदा कर लो तो बच्चे पैदा कर लिए, राइट।
फिर एक स्कूल वाले लोग बोलते हैं कि इस उम्र में बच्चों को स्कूल डालो, तो स्कूल डाल दिया, स्कूल में डाल दिया। कभी सवाल पूछा है कि भैया क्या जरूरत है नॉनसेंस की? दीक्षा लेने वाले 15 साल की उम्र वाले दीक्षा लेने वाले हैं, उन्होंने स्कूल कब छोड़ दिया पता ही नहीं। उनकी भी मम्मी थी, उनकी मम्मी ने ये नहीं बोला कि नहीं बेटा पहले पढ़ाई खत्म करो, फिर शादी करो, शादी के बाद बच्चे पैदा करो, बच्चों को पाल लो, उसके बाद दीक्षा लो। नो, उन्होंने क्या बोला? इस सोशल कंडीशनिंग को मना किया कि नो, ये तो सोशल कंडीशनिंग है, दुनिया वाले लोग ऐसे करते हैं, जरूरी नहीं है सही हो सबके लिए। समझ में आया? कई चीजें सोशल कंडीशनिंग में इतनी स्टूपिड चली आ रही है, मोस्ट ऑफ द थिंग इनफैक्ट स्टूपिड चली आ रही है। और याद रखना, जो चीज अभी चल रही है ना, थोड़े साल के बाद वो चेंज हो जाती है। मैंने आपको बताया ना, सोसाइटी में हर चीज चेंज होती है। एक जमाने में अरेंज मैरिज होती थी, अभी लव मैरिज का जमाना है आजकल, राइट? थोड़े 1-2 जनरेशन के बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा, गॉड नोस क्या होता है। सोसाइटी इज अ डायनेमिक प्रोसेस, हमेशा चेंज होता है, ठीक है? तो कई चीजें सोसाइटी की ना मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगती है। वन ऑफ द थिंग्स विच आई फाइंड इट वेरी फनी इज नाश्ते में चाय पीनी। नाश्ते के साथ भैया कुछ तो गर्म पीना पड़ता है, कुछ तो गर्म, राइट? ये भी आपने सुना होगा ना, सोशल कंडीशनिंग, राइट? तो जैसे हम छोटे होते हैं तो बच्चों को दूध देते हैं, नाश्ते के साथ दूध पी लो बेटा। तो पता नहीं कब क्या होता है, चाय, दूध से हम चाय पे उतर आते हैं, क्योंकि भैया अब हम बच्चे नहीं रहे, हम बड़े इंटेलिजेंट हो गए, अब हम चाय पे उतर आते हैं, फिर हम चाय पीते हैं नाश्ते के साथ, राइट? कभी सोचा भी है कि चाय कुछ बड़ी अच्छी चीज है, राइट? इतनी अच्छी चीज है तो आचार्य, हर आचार्य भगवान ने बैन क्यों लगा रखा है अपने साधु साधियों के लिए? श्रावकों पे वो बैन नहीं लगा सकते, पर अपने साधु संतों पे मोस्ट ऑफ द संघ ने बैन लगा रखा है। आपको पता है ना क्यों? क्योंकि इट हैज एडिक्टिव नेचर। वो सारे जो एडिक्शन से लेके सारा जो एंजाइटी ट्रिगर करने वाला हेल्थ की प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है, पेट की तो धज्जियां उड़ाता है और दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। पता है जब इसमें एक भी गुणकारी चीज नहीं है, एक तो होता है ना गुण वाली चीज, राइट? फिर भी ये सोशल कंडीशनिंग ही तो है ना। भैया चाय पीते हैं, फिर जाके क्या बोलते हैं, बस मुझे दिन में एक चाय बस मिल जाए, बस मेरी जिंदगी ठीक हो जाती है, राइट? ऐसे भी लोग हैं, ये सोशल कंडीशनिंग है। पर हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि भैया क्यों चाहिए? मेरे को भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अचानक दूध पीते थे, दूध पीते पीते चाय पे उतर आए, फिर जब मेरे बच्चे जब हुए ना, छोटे थे, तो दिस वाज अ वेरी बिग इशू कि नहीं कुछ गर्म चाहिए नाश्ते के। आई वाज लाइक व्हाई? आप ये बोल रहे हो कि मुझे मेरे बच्चों को कुछ एडिक्शन देनी पड़ेगी, चाय कॉफी की एडिक्शन देनी पड़ेगी? But the society was so overpowering that they went into that. And I kept telling them, this is a social conditioning, you need to come out of it. Right? So मैंने मेरे हस्बैंड को बोल बोल के, मी एंड माई हस्बैंड आर टोटली आउट ऑफ इट। हम लोग नहीं पीते हैं, नाश्ता इज नाश्ता, वी डोंट नीड टू हैव समथिंग, नो गरम चाय कॉफी दूध, नो। व्हाई? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग टेलिंग यू? हाँ, सोशल कंडीशनिंग दुनिया बोल रही है, हम उसको क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं क्वेश्चन कर रही? हमारी बेवकूफी है। उठते सार सब लोगों के घर में पहले घर की सफाई होनी चाहिए, राइट? आगम बोल रहा है सबसे पहले समायकी होनी चाहिए। सुबह सुबह का टाइम क्या होना चाहिए? आत्मा पे लगाओ, राइट? फिर तो पूरा दिन घर को देख ही रहे हो ना, उसके बाद तो घर में घुसे तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा संसार के लिए। सुबह उठ के क्या करो? बोलते हैं ना, सूरज उगने से के साथ उठो, राइट? एक समय पहले उठोगे तो प्रतिक्रमण भी कर पाओगे, कुछ नहीं तो सूर्योदय के साथ भी उठे तो भी 1-2 समय तो कर लो, राइट? 6 बजे तक तो समय के कर लो, 1-2 तो समय के हो जानी चाहिए। 5 बजे उठ के 6 बजे तक समय हो जानी चाहिए। मैक्सिमम यदि स्कूल जाते हैं, ये सब चीजें हम कभी सुनाते नहीं है, बट सब लोग क्या पुश करते हैं? सफाइयां हो जानी चाहिए सुबह सुबह। होता है ना कई लोगों को एडिक्शन सफाइयों की सुबह सुबह, राइट? एक और प्रॉब्लम और क्या क्या है सोशल कंडीशनिंग में? एक और कंडीशनिंग है जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है। बच्चों को सिखाया जाता है, बी आंशिक, नाइस। या सोनल टेल मी। एक और चीज which I'll pinpoint it, स्पेशली मारवाड़ियों में, कि when someone is eating, स्पेशली कोई man is eating, sorry to say that, you have to be present. वो आधा घंटा आपका वेस्ट जाएगा उनको खाना खिलाने में. Why can't they feed themselves? I Yeah, don't this is a know very, whether this happens with you or not, but that's what I I've have seen a seen lot. this. I've seen that so much. I've seen that वो कि मेड सर्वेंट बना रही है, खाना खिलाने के लिए आ रही है, एंड आधा घंटा वेस्ट जाएगा। टोटली एग्री, राइट? और उसमें सबसे नॉनसेंस वाले टॉपिक होते हैं, राइट? आप बोलोगे घर की बहू और घर की लेडी ही तो खाना खिलाएगी, राइट? बट आपको यदि नॉनसेंस बकवास करनी है 1 घंटे के लिए और 1 घंटा लगाना है खाना खाने में, देन व्हाई डज समबडी हैज टू वेस्ट दैट मच टाइम? या तो खुद भी बैठ जाओ ना, खुद भी खाने बैठ जाओ और 1 घंटे में लगाओ ना 1 घंटा, सब लोग बैठ जाओ, राइट?
खुद भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हैं, ठीक है, बट नहीं, पहले किसी और को खिलाने के लिए 1 घंटा लगाओ, वो फिर गरम गरम रोटी होनी चाहिए, गरम गरम दाल होनी चाहिए, सब yeah, बैठ जाएंगे। this is the total Marwadi, like all my students are Marwadi, they'll kill me, right? But this is a Marwadi problem. Garam garam falka lao, because they have, you know, system ki the best food is eaten hot, right? Not realizing कि जैन धर्म में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, साधु कैसा खाना खाता है, वो उणोदरी और ये सब चीजें कहाँ पे आई है, ठंडा, रूखा, सूखा, बिना घी का। और हम लोग क्या करते हैं, घी डालो भैया जी, घी डालो, राइट, गरम गरम लाओ, अरे रोटी नहीं पराठे लाओ, ओके, मेहमान आते हैं, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग ये सब सोशल कंडीशनिंग है, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग। सोनल, यदि घर में कोई एल्डर है, राइट, सो उनके साथ बैठ के वो भी खा ले, तुम भी खा लो, दैट इज अ गुड आइडिया, ठीक है। मैं यदि, जब मेरे फादर इन लॉ थे, सो आई यूज टू सिट विद माई फादर इन लॉ, जब पापा खाना खाते थे ना, तो मैं पापा को बुला देती, पापा लेट्स हैव लंच टुगेदर, ठीक है। नाश्ता और डिनर अलग टाइम पे होता था, क्योंकि संदीप मेरे हस्बैंड होते थे, पर लंच टाइम में कोई नहीं होता था, तो मैं यदि पापा के साथ अकेली होती थी तो क्या करती थी, पापा चलो नाश्ता लंच कर लेते हैं, पापा भी बैठे हैं, मैं भी कर रही हूँ, हम दोनों खाना खा रहे हैं, दोनों खाना खा रहे हैं, सो देखना भी हो गया, खाना भी हो गया, यू आर राइट, ओके। गरम गरम फुल्का, बाय, डेफिनेटली नॉट, बना के रखा है। इनफैक्ट सुपात्र दान की भावना, भाव जैन ही हो तो सुपात्र दान की भावना, तवे के ऊपर से डायरेक्टली रोटी निकाल के कैसे दे दोगे महाराज साहब को, ठीक है, राइट, लेके बैठो, ठीक है, वो वाला सिस्टम हमको सिखाया जाता है ना, कि गरम गरम जो है ना, इज अ सोशल कंडीशनिंग। व्हाट एल्स इज अ सोशल कंडीशनिंग, व्हाट एल्स। बट याद रखना, मेरे को अभी विंटर चल रहे थे ना, तो मुझे भी गरम गरम रोटीज अच्छी लग रही थी, सो आई वाज लाइक आई होप मुझे गरम गरम कुछ मिल जाए। राइट नाउ आई एम इन साउथ इंडिया, आई एम इन केरला राइट नाउ, सो जो नाश्ता आता है ना, वो तो प्लीज यार इडली तो गरम लेके आया कर यार, ठंडी मत लाया कर यार, गरम लेके। सो इवन आई वांट, यू नो, गरम गरम, बिकॉज यू नो पेट में अच्छा लगता है। सो गरम गरम चीजें आर, यू लाइक इट, बट इट शुड नॉट बी द दादागिरी, इट शुड नॉट बी अ नॉर्म कि हर बार नहीं होता है, ठीक है, इट शुड बी एट एवरीबडीज कन्वीनियंस, ये सोचो। व्हाट एल्स इज सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग पे आप यदि सवाल खड़ा करना चालू करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी दुनिया, आपकी चेंज हो जाएगी, पूरी दुनिया देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। बट पता है उससे फायदा क्या होगा, आपके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपके बच्चे सुधर जाएंगे। नहीं तो आप जैसे हो ना, वही प्रॉब्लम्स आपके बच्चे में आएंगे, वही प्रॉब्लम्स नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। हम प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे, जैसे एक बड़ी सोशल कंडीशनिंग है, हम बच्चों को पैदा होते क्या सिखाते हैं, वो प्लीज बी नाइस टू एवरीबडी, हम ये सिखाते हैं ना। हाँ, आप जब यदि इसका कोई उल्टा बोलोगे तो आप बोलोगे पागल है, यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन बी नाइस, नो, टीच द चाइल्ड, जो जैसा है ना उसके साथ वैसा करो बेटा। कोई आदमी तुमको, कोई गरीब आदमी भी तुमको रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको रिस्पेक्ट दो, बी केयर, मतलब बी के, उसका अच्छा करो, अच्छा से करो। बट कोई दादागिरी मार रहा है, गंदा कर रहा है, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इज बच्चे को सिखाओ। हम क्या सिखाते हैं, बर्दाश्त करना सिखाते हैं, नॉनसेंस लेना सिखाते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फिर भी उसकी सेवा करो, अच्छा करो सिखाते हैं। क्या वो वैलिड, क्या वो वैलिड तरीका है, क्या वो वैलिड तरीका है। हाँ, रिंकी दीदी आपकी बेटी होती, हाँ, जब उसकी शादी होती आपकी बेटी की, उसके साथ अत्याचार होता, राइट, क्या आप उसको यही बोलते हाँ बेटा बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर, उसको मारा पीटा जाता, उसके साथ टॉर्चर होता, उसके साथ सब कुछ होता। हाँ, क्या सिखाते आप उसको कर्म थियरी सिखाते कि बेटा तेरे कर्म उदय हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं। समझ में आया आपको। हाँ, किसी को नहीं समझ में आया है ना कि नहीं नहीं हमको तो फिर भी अच्छा ही सिखाना है, तो मैं बेटी का एग्जाम्पल देती हूँ कि बेटा बेटी को बढ़ा तो कर दिया ना, अभी 25 साल की होगी, अभी शादी कर दी है ना आपने, राइट, अब वहां पे टॉर्चर होगा तो क्या करोगे, ठीक है। यू हैव सी, मैं ये नहीं बोलती हूँ झगड़ा करो, ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ कि बेटी को ना अपनी लाइफ में छोड़ दो, हर बार आप रोज फोन करके अपनी बेटियों की जिंदगी मत खराब करो। जो लोग अपने बच्चों को रोज फोन करते हैं ना, रोज एवरी डे, नहीं ये क्या हुआ, नहीं ये क्या हुआ, नहीं ये क्या हुआ। आजकल तो फ्री में फोन आते हैं ना, पहले तो पैसे लगते थे तो लोग फोन नहीं करते थे, आजकल तो फ्री के फोन है, तो रोज जब तक क्या बनाया बेटा ब्रेकफास्ट में, क्या लंच में, तब तक तो हजम ही नहीं होता लोगों का खाना, है ना। ऐसे में बेटियों की शादी रिलेशनशिप खराब होंगे कि नहीं होंगे, राइट।
क्योंकि देखो हमारे साथ भी कभी कुछ, हमारे भी कुछ दिन होते थे ना कि वेर वी वर सैड, हम लोग अपसेट होते थे किसी न किसी वजह से। तो हम लोग क्या करते थे, एक दो दिन हमारे भी खराब जाते थे, फिर तीसरे दिन हम भी खड़े होके वापस नॉर्मल हो जाते थे, राइट। मान लो उन दिनों मेरे मम्मी का बार बार फोन आए और बोले ये तो बहुत तेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, जा बेटा झंडे गाड़ दे, जा बेटा रिवोल्ट कर दे, राइट। ऐसे मान लो हमारे हम अपने कर दे, तो पहले दिन हम लोग वो बर्दाश्त करके थर्ड डे वापस खड़े होने का हमको सिखाया ही नहीं जाता। सो टॉकिंग एवरी डे टू योर डॉटर एंड टेलिंग हर, माइक्रो मैनेजिंग होता है ना, अपनी बेटियों को जो माइक्रो मैनेज करते हैं शादी के बाद, दैट इज द लास्ट यू कैन डू। शादी से पहले उनको इतना स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बना दो दैट दे नो व्हाट टू डू, बट नॉट आफ्टर मैरिज सो मच माइक्रो मैनेजमेंट, ठीक है। हम्म। बट बच्चों को ये भी सिखाओ कि नहीं बेटा, दुनिया इज नॉट अ राइट प्लेस, यू शुड नो लो सामने वाला कैसा है, उसके साथ वैसा व्यवहार करना है, ये भी सिखाओ। पर हम लोग सोशल कंडीशनिंग में गलत चीजें सिखा जाते हैं। ये सिखाओ, दया भाव सिखाओ, अच्छा बनना सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, पर गंदे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, ये उत्पातिक बुद्धि से सीखो। सीख रहे हो ना आप? हाँ, जिसको मेरे साथ ये, हाँ, रिंकी दीदी कुछ बोलना है? मेरा हाँ, बेटा छोटा था, मेरा बेटा जब छोटा था, तो जब भी मैं उसको कहती ना कि ये काम नहीं करना, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, थोड़े दिन तो वो सुनता रहा, एक दिन कहता मम्मा मैं गंदा ही अच्छा हूँ मैं गंदा ही ठीक हूँ इसका मतलब ही हैज अ थिंकिंग माइंड। उसकी वो सोशल कंडीशनिंग लेने की नहीं है। आजकल के बच्चे आर सुपर इंटेलिजेंट, कहते हैं ये क्या बकवास है कि हम लोग अच्छे बनते रहे, अच्छे बनते रहे, और भैया हम गंदे अच्छे हैं, राइट। वी डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम यू, वी एल्डर्स, राइट। स्टूपिड स्टूपिड रूल्स बनाते रहते हो और हमको तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं यार, आई टोटली एग्री। इट मीन्स ही हैज अ थिंकिंग माइंड, वो सोशल कंडीशनिंग को रिजेक्ट कर रहा है कि ये गलत थियरीज हैं। समझ में आया? तो सोचो, कई सोशल कंडीशनिंग इतनी गलत हैं और उनकी वजह से हम अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, राइट। एटलीस्ट इतना ना करें कि जो हमारे साथ गलत हुआ हम अपने बच्चों के साथ वो गलत होने दें। ये चीजें समझो, ठीक है। मैं दोनों को कॉशियस कर रही हूँ, दोनों चीजों को आपको कंट्रोल करने को बोल रही हूँ। सोशल कंडीशनिंग में हर बार दिमाग लगाओ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि लड़की को रोज फोन मत करो, इट्स ओके, देयर वुड बी डेज विच विल बी टफ फॉर योर डॉटर व्हेन शी गेट्स मैरिड, होता है ना। नॉट ऑल डेज आर इजी, राइट। हस्बैंड वाइफ के किसके झगड़े नहीं होते भैया, बताओ ना, किसके नहीं होते, राइट। हाँ, फिर पर वो आपस में ना उनका एक तरह का रिलेशनशिप हो जाता है, झगड़ा करके भी वो कैसे पैचअप करते हैं, कैसे हाउ डू दे ग्रो विद दैट एंड हाउ दे मेक ईच अदर ग्रो, दे फिगर इट आउट। रोज फोन करके ना आप उनकी जिंदगी अच्छे से बर्बाद करोगे, अच्छे से इंटरफियर करके बर्बाद करोगे, राइट। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, आजकल के बच्चे, डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है। ये तुमने क्या तुम क्या कर रहे हो उसमें? हाँ, ये सब चीजें सोच के देखो। व्हाट आई एम टेलिंग यू, सोशल कंडीशनिंग में ना मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हाँ, नहीं, बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, आजकल ये होता है। फोन नहीं दोगे तो क्या होगा, मेरी तरह हो जाएंगे जिनको फोन को ज्यादा यूज ही नहीं करना आता। आधा टाइम मेरा मेरा हस्बैंड हैज टू टेल मी वो बटन दबा दो, वो बटन, मेरे बच्चे बोलते हैं वो बटन दबाओ मम्मी, वो बटन दबाओ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू यूज फोन की हर चीजें मुझे नहीं आती है। वाई? तो हमारे जमाने में तो चल जाएगा, फिर भी हम किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। पर नेक्स्ट जनरेशन क्या बिना फोन के, ये सब चीजें नहीं आती है तो वो सरवाइव करेंगे बताओ इस दुनिया में? हाँ, कर ही नहीं पाएंगे। आपको फोन देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा फोन देके, ये नहीं बोलना होगा कि मैं फोन पे राशन कर रहा हूं। उसको सिखाओ कि फोन को कैसे यूज किया जाता है, कैसे आपको फोन में से अच्छी अच्छी चीजें, जैन धर्म की चीजें भी आती है। आप जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो ना, उस फील्ड की कितनी नॉलेज है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के चीजें पॉडकास्ट में आती है, उनके दूसरे यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स आते हैं, वो सीखो ना। हमको सिखाया जाता है ना, तो क्यों हम ये सब चीजें बच्चों को ये सिखाओ। पर हम लोग इंस्टेड क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं फोन छीन लो। अब बचाओ, तुम बच्चों को फोन छीनोगे, फिर तुम्हारे अपने बच्चों के साथ लड़ाइयाँ होंगी कि नहीं होंगी, ये बताओ। होंगी। फिर आपको क्या लगता है कि यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? नहीं है, उनको बताओ क्या देखना है मोबाइल में। मोबाइल की एडिक्शन नहीं करनी, ठीक है। हाँ, समझ में आया? और सोशल कंडीशनिंग पे तो ऐसा है कि मैं लेक्चर्स पे लेक्चर्स दे सकती हूँ, पर मैं दूंगी नहीं क्योंकि मैं बहुत क्लासेस में ले चुकी हूँ। बट आपको कुछ चीजें बता दूं कि सोशल कंडीशनिंग में आप सोचो, क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं? सवाल पूछने चालू करो सोसाइटी में।
जस्ट बिकॉज अभी तक चलता आया है, मुझे भी वही करना है, ये कहाँ पे लिखा है, कौन बोल रहा है, ये सब चीजें समझ में आया? आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो आप देखो मारासा को क्या बोला जाता है, ठीक है? छोटी छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स, ब्रश करने से लेके सोने तक से लेके झाड़ू पोछे से लेके सब कुछ, ठीक है? व्हेन आई वाज इन कनाडा, तब वहां पे लोग रोज नहीं नहाते थे. दे वुड टेक अ बाथ व्हेन दे फेल्ट द नीड टू टेक अ बाथ. तो जब हम लोग गए ना, तो हमको बड़ा अजीब लगता था. हमको क्या सिखाया जाता था? सुबह सुबह उठो, नहाओ, राइट? फिर वो लोग कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम रात को नहा रहे हैं, वो आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोना टेक अ बाथ एंड आई हैव अ गुड नाइट स्लीप, ऐसे करते थे. हमको लगता था ठीक है भैया कर लो. पर जब वो इंडिया में आए थे ना, जब वो कैनेडियंस, तो वो लोग दिन में दो दो तीन तीन बार नहाते थे सीरियसली, क्योंकि उनको लगता था कि यार तुम एक ही बार नहाते हो, हमको तो तीन चार बार रिक्वायरमेंट्स हैं. ये नॉर्मल सोशल कंडीशनिंग पे सोचो कि सोशल कंडीशनिंग जो है ना, ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें बोला जाता है कि सोसाइटी कई चीजें गलत करती है, बट बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशनिंग हम उसको राइट समझ के वही करते चले जा रहे हैं, और अपने बच्चों को भी वही दादागिरी मार रहे हैं. बट यू डोंट हैव टू लिसन टू द सोशल कंडीशनिंग. तुम अपना दिमाग लगा के ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू कैन बिकम बिग, ठीक है? उसी सोशल कंडीशनिंग पे मैं कुछ और आपको कुछ एग्जांपल देने हैं तो बोल दीजिए. एनीबडी? सोशल कंडीशनिंग? नो? इसके अंदर जब ये स्टोरी एंड होती है, तो यहाँ पे भी लिखता है सरकाजम फॉर कम्युनिकेशन. मैं ये सरकाजम फॉर कम्युनिकेशन इसलिए बोल रही हूँ कि जब हमको किसी चीज को कन्वे करना होता है ना, हम यदि सरकाजम में मजाक उड़ा के कोई मैसेज पास करना होता है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव टूल. वो भी नैरेटिव बिल्डिंग का एक पार्ट होता है, काउंटर नैरेटिव का एक तरीका होता है कि मजाक में बोल दो, अच्छा ऐसे है, यू लाफिंग, तुम मजाक उड़ा रहे हो और सामने वाले को सुना रहे हो कुछ. सरकाजम फॉर कम्युनिकेशन ये भी एक साइकोलॉजी का ट्रिक है, पर ये काउंटर नैरेटिव के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है? एनीवे, नेक्स्ट स्टोरी इज 24th स्टोरी, गोबर के उपलों में. एक और चीज सोशल कंडीशनिंग के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ. कहीं कहीं सोशल कंडीशनिंग ना ज्यादा हार्मफुल नहीं है. हार्मफुल का मतलब है ज्यादा आपका बाजा नहीं बजाती है, ठीक है? पर कहीं कहीं सोशल कंडीशनिंग आपका बहुत बाजा बजाती है, बहुत बाजा बजाती है, राइट? तो आप यदि कुछ जो सोशल कंडीशनिंग जो आपका इतना बुरा हाल नहीं कर रही है ना, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो. वो जो दुनिया की बात सुन लो, ठीक है, दुनिया बोलती है कर लेते हैं, ठीक है? पर कई सोशल कंडीशनिंग आपका बहुत बाजा बजाती है, बहुत आपका नुकसान करती है. जो नुकसान करती है ना, उसको तो टोटली बंद कर दो, ठीक है? कभी मत बच्चों को सिखाओ मोक्ष मार्ग ही, बच्चों को सिखाओ श्रावकपना भी, ठीक है? सिर्फ मोक्ष मार्ग ही नहीं सिखाना है, श्रावकपना भी सिखाना है. समझ में आया? हाँ. तो वो सोशल कंडीशनिंग भी सिखाओ, सेल्फ डिफेंस भी सिखाओ हाउ डू यू डील विद द वर्ल्ड. वर्ल्ड इज बैड, दुनिया बहुत डिफिकल्ट वर्ल्ड है, उसमें कैसे सरवाइव करना, ये भी सिखाओ. एनीवे, 24th स्टोरी के अंदर बताइए कोई पता लग रहा है कि कौन सा है स्किल आ रही है? हाँ, चंचल जी शायद आपने तो किया हुआ होगा. शी इज नॉट देयर. ओके, एनीबडी एल्स? रिंकी दीदी, आपने स्टोरीज नहीं पढ़ी हैं? आप म्यूट हो. इन दिनों में मैं बिजी थी, लास्ट वाली मैं पढ़ी थी पर वो मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई. अच्छा, ठीक है. तो इसमें ना केमिस्ट्री इन रियल लाइफ है, केमिस्ट्री, ठीक है? कई लोग केमिस्ट्री में अच्छा है, तो इसमें केमिस्ट्री की यूटिलिटी होता है, ठीक है? से ये प्रॉब्लम आती है. जनरली आई वाज थिंकिंग ऑफ मोर ऑफ केमिस्ट्री. 25th स्टोरी, महारानी का न्याय. हाँ,
इसमें क्या मॉरल आता है? एनीबडी? इसमें एक वर्ड होता है ममता, बोलते हैं जिसको हम हिंदी में ममता। ममता इज माँ का प्यार एक बच्चे के लिए, वो हम समझ नहीं पाएंगे, वो सिर्फ फील कर सकते हैं। कहते हैं महावीर स्वामी भगवान को देख के ना, जो उनकी पहली माँ थी महावीर स्वामी भगवान की, जिसके गर्भ में महावीर स्वामी भगवान पहले आए थे, देवानंदा, उसको पता भी नहीं था, ना उसको पता था ना किसी को भी नहीं पता था, ठीक है, कि वो उसकी माँ है। पर माँ जब महावीर स्वामी भगवान को देखती है तो उसको बहुत प्यार आता है, राइट, महावीर स्वामी भगवान को देख के, यहाँ तक के कहते हैं कि उसका दूध निकल जाता है फ्रॉम द ब्रेस्ट, राइट। फिर उसको मतलब एक आंखों से ही देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। सो गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं दिस इज वेरी फनी, ऐसा क्यों हो रहा है? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं ये ममता है, क्योंकि ये मेरी माँ है, राइट। इसको भी नहीं पता है, बट उसका बॉडी, उसको पता ही नहीं है कि मैं उसका बच्चा हूं, फिर भी उसका बॉडी मेरे को प्यार कर रहा है, राइट। आपको पता है एक साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं? मेरी मम्मी बोलती है, माय डॉटर टेल्स मी दिस, मम्मी यू आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड टू रिस्पॉन्ड टू माय नीड्स, यू आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड टू रिस्पॉन्ड टू माय नीड्स, यानी मेरे को यदि जरूरत पड़ी तो बेटा आप कहीं से भी आओगे, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यू आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, मतलब आपकी बॉडी प्रोग्राम्ड है, जेनेटिक्स है वो बॉडी के अंदर, वो बोलते हैं ना कुछ जीन्स हैं ऐसे कि वो आप मेरे को रिस्पॉन्ड करोगे, राइट। सो ये वाला जो है ना, इसको है ना वर्ड ममता को डिकोड किया गया है, ममता ऐसी होती है, राइट। ये वही समझ सकता है जो माँ है, राइट, और कोई नहीं समझ सकता। आप बोलोगे तो मैं मदर जैसी हूँ, राइट, मदर जैसी में भी वो ममता नहीं आती है, किसमें आती है? जो शरीर से माँ बनती है, ठीक है। जैसे देवानंदा की और महावीर स्वामी भगवान का रिलेशन था, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी उस ममता वर्ड को समझाती है कि वो भी एक साइकोलॉजी का एंगल है, कि क्यों माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, पता है वो नहीं बचेगा बच्चा, ठीक है, फिर भी अपना, मान लो एक शेर, वो भक्तांबर के अंदर स्टार्टिंग में आता है ना स्टोरी में, कि शेर जब एक बेबी डियर को खा रहा होता है, तो माँ डियर मतलब मदर डियर को पता होता है कि नहीं बचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैसे शेर से बच सकूंगी, फिर भी उसे भिड़ जाती है, राइट। ऐसी स्टोरी आती है, क्यों भिड़ जाती है? अगेन ममता, ममता इज अ वर्ड, राइट। तो ये ममता को डिकोड किया है, जिसको ये पता है कि कैसे बॉडी रिएक्ट करता है ममता से, वो लोग ये करेंगे, ठीक है। एनीवे, 26 नंबर स्टोरी, शर्त का पालन। किसी को आंसर देना इस पे? सोच के देखो। लैंग्वेज, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। इसमें भाषा पे कमांड और रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। ये लूप होल्स नहीं ढूंढे हैं उसने, ही इज रीडिंग इन बिटवीन द, वो टेक्निकली एक भाषा को कन्वर्ट कर रहा है, एक सेंटेंस को डिकोड मतलब करके ना, ही इज रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, ठीक है। ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, खासकर आगम पढ़ने की ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। महावीर स्वामी भगवान क्यों बोल रहे हो आप? ये किसको बोल रहे हो भगवान आप? राइट, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। क्योंकि जब आदमी कुछ पढ़ता है विदाउट एनी हेल्प, तो उसको जो लिखा हुआ है वही नहीं बोल रहा है, वो बोलना क्या चाहता है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये दिस इज इन रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, ठीक है। और लास्ट 27 नंबर की स्टोरी है अश्रुतपूर्व। उसमें क्या है बताइए? ये लॉजिकल थिंकिंग और नए अनेकांतवाद है बस इसमें, तो है ना, अनेकांतवाद। ये मेरी सारी उत्पातिक बुद्धि की स्टोरीज खत्म हुई। उत्पातिक बुद्धि पे आपको कोई सवाल है तो बता, पूछिए अभी, क्योंकि मैं अभी ये टॉपिक खत्म करके मैं वैनिक बुद्धि पे जा रही हूँ। किसी को है सवाल? उत्पातिक बुद्धि इवन दो संसार मार्ग का पार्ट है, पर श्रावक के पास भी संसार मार्ग है
और साधु का अपवाद मार्ग जो है वो भी संसार मार्ग से काफी चीजें खींचता है, ठीक है, संसार मार्ग के रूल्स को लेता है और खींचता है और उसको अपने अपने काम में लगाता है, ठीक है। इस वजह से उत्पातिक बुद्धि इज वेरी गुड। उत्पातिक बुद्धि सफल होती है तो आप वो उत्पातिक बुद्धि वही मोक्ष मार्ग में लगा के आप अपनी और सिचुएशन बेटर कर सकते हो। जैसे अभय कुमार ने वही बुद्धि जैनिज्म में लगा के जैन धर्म को आगे ले गया, ठीक है। वैसे आप इसको जैनिज्म में भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है उत्पातिक बुद्धि सिर्फ संसार मार्ग में लगानी है, आप मोक्ष मार्ग में लगाओ ना, राइट। यदि मेरे में उत्पातिक बुद्धि है तो मैं नैरेटिव काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर सकती हूँ ना जैनिज्म पे। मुझे पता है कि कैसे बताना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये डिफिकल्ट टॉपिक है, ये डिफिकल्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हजम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कैसे उनको सिखाना है, ये भी तो उत्पातिक बुद्धि है ना, टीचर की भी तो उत्पातिक बुद्धि है, राइट। तो ये जैन धर्म में जब मैं यूज करती हूँ तो मेरी व्यावच में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इवन दो ये संसार मार्ग के रिलेशन में है, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संसार मार्ग में, आप इसको मोक्ष मार्ग में आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि रूल्स ऑफ जो आपको संसार मार्ग में और मोक्ष मार्ग में करना एक ही चीज है, ठीक है। बॉडी से तो एक ही चीज करना है, सिर्फ माइंड से अलग अलग करना है ना। रोटी बनानी है संसार मार्ग में, पर सोचना सिर्फ मोक्ष मार्ग से है ना, राइट। वैसे ही आप सारी हर जगह आप उत्पातिक बुद्धि से आप संवर निर्जरा ऑपरेट कर सकते हो मोक्ष मार्ग में, ठीक है। ये सोचो कि मैं तो जैन धर्म सीख रही हूँ, पर क्या मेरे घर के सारे लोग जैन धर्म कर रहे हैं? क्या मेरा पति जैन धर्म कर रहा है, मेरे बच्चे जैन धर्म कर रहे हैं, मेरे माँ बाप जैन धर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो कैसे मैं उत्पातिक बुद्धि लगाऊं और उनको मोक्ष मार्ग में डालूं? इतना तो करो। फ्रेंड्स कैसे जा सकते हैं, कैसे दूसरे लोग जैन धर्म में आ सकते हैं, ये सब सोचो। उत्पातिक बुद्धि लगी ना मोक्ष मार्ग में, और उत्पातिक बुद्धि कैसे लग सकती है मोक्ष मार्ग में, बताइए, आइडियाज दीजिए। Just being the right role model. Right role model, okay, to a certain extent you can say that, but I tell people don't make me a role model. रोल मॉडल्स है ना 16 सतियां होनी चाहिए, या जो सिद्ध हो चुका है ना उनको बनाओ, राइट सोनल। यस आंटी, बट वो डेली लाइफ में दिखती नहीं है ना। डेली लाइफ में अगर हम कोई हमें देख रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पापा के मामा थे, उनसे जब भी मिलती थी ना, उनसे मिलने जाते थे, तो वो हमेशा उन्होंने दो पौर करते हुए देखा उनको मैंने। वाज ऑलवेज डूइंग दो पौर, उनके बाद ही खाते थे। तो उससे मुझे आइडिया लगी कि मैं भी कभी बड़ी होंगी ना, आई विल डू दैट। सो वो था ना एक इसको बोलो इंस्पिरेशन, बोलो इसको इंस्पिरेशन बोल सकते हो। रोल मॉडलिंग इसलिए मैं मना कर रही हूँ फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, क्योंकि मैं कंचन आंटी को भी अपना रोल मॉडल नहीं बनाती। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कंचन आंटी, पर मैं उनको रोल मॉडल क्यों नहीं बना सकती? बिकॉज उनके कर्मों की पोजिशनिंग और मेरे ज्ञानावन्य कर्म के अंदर भी इतनी डिफरेंट है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। वो द्रव्यानुयोग, वो तो हर चीज में अनुयोग में एक्सपर्ट है, मैं ये नहीं बोलती हूँ, बट मैं तो भैया अभी स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं द्रव्यानुयोग में जाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई मेक हर अ रोल मॉडल? गॉट इट सोनल? सो रोल मॉडलिंग में क्या करो, यदि बनाना भी है ना तो 16 सतीज या जो होते हैं ना बड़े बड़े लोग जो सिद्ध हो चुके हैं या होते हैं, उनको बनाओ रोल मॉडलिंग में, ठीक है सोनल। और तुम्हारे और मेरे जैसे लोग होते हैं ना, उनसे उनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। यस आंटी, टोटली एग्री कि फिल्टर कर लो। वो भी कुछ एक चीज करते थे दो पौर में भी, जैसे अगरबत्ती एंड ऑल, जैसे वो सब फिल्टर कर लो। यू शुड पिक एंड चूज, क्या पिक करना है, क्या चूज करना है। Very आई good. So टोटली now एग्री you विद have यू ऑन figured दैट। it हाँ, out. It is it is you have to decide what is good for you, right? कई लोग कंठस्थ कर रहे होते हैं, मैं कंठस्थ नहीं कर रही होती हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज राइट फॉर यू माइट नॉट बी राइट फॉर मी। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, संवर निर्जरा ऑपरेट होना चाहिए सबके लिए। जैन धर्म अलग अलग तरीके से ऑपरेट होता है, ठीक है। मैं चाहती थी कि एक क्लास हो जाए जिसके अंदर हम लोग ये एक दूसरे से सीखें कि हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से जैनिज्म कर रहे हैं। लाइक रिंकी दीदी कैन टेल कि वो जैन धर्म में क्या क्या कर रही है, क्या डिफरेंट कर रही है, राइट। सोनल यू कैन नरेट योर स्टोरी कि तुम जैन धर्म में क्या क्या कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन सब कुछ अलग है, कर्म पोजिशनिंग अलग है, तुम्हारा लेना देना लोगों के साथ अलग है, तुम्हारा अलग स्किल सेट है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। सो क्या हम अभी वो कर सकते हैं? हम्म, अभी कोई आइडिया दे सकता है कि क्या क्या तुम लोग कर रहे हो? लेट दिस बी अ पार्ट ऑफ उत्पातिक बुद्धि। हाँ, कोई करना चाहता है कि नोबडी वांट्स टू स्पीक आउट?
Auntie, let's start with you first. What do I do? Yes, maybe daily life में something that Okay, will daily help life us to में, give idea. हाँ. okay, I'll tell you what I do. Daily life में, अभी तो नहीं, अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है। पहले मैं सिर्फ आगम पढ़ती थी, ओनली आई जस्ट रीड आगम, नथिंग एल्स, राइट। मैं 32 के 32, अभी तो मैं, जो कि मैं सारे 32 पढ़ चुकी हूँ, तो अभी मैं पिन कभी ये उठा रही हूँ, कभी वो उठा रही हूँ, कभी बीच में से भी करती हूँ। बट पहले तो मैं पूरा आगम्स फिनिश करती थी। मुझे नहीं समझ में आता था तो मैं वहां पे पॉइंटर्स लगा के पेंडिंग करके छोड़ के आगे निकल जाती थी। जब मैंने सबसे पहली बार भगवती सूत्र पढ़ा था तो मुझे 5% समझ में आया था। 5%, यू कैन बीट दैट, राइट। जब मैं कंचन आंटी की क्लासेस में, जब आंटी भगवती सूत्र पढ़ाने लगी, मैंने कहा यार वो आगम जिसमें 5% मुझे समझ में आया, आंटी क्या समझा देगी। तो आंटी के समझाने के बाद भी मुझे 30-40% समझ में आया, अंडरस्टूड। उसमें भी मैं द्रव्यानु योग को छोड़ दिया मैंने, पर उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी करना क्या है मैंने सीख लिया। एप्लीकेशन सीख के मैं आगे निकल गई। कंचन आंटी के सामने मैं बैठी रहती थी क्लास में, आंटी पढ़ा रही थी द्रव्यानु योग, सब लोग लिख रहे हैं, भांगे कर रहे हैं, और सारी ज्ञान सब लोगों के पास है। मैं उसमें से क्या सीखती थी? एप्लीकेशन। सिर्फ मुझे अपनी लाइफ आज के बाद ऐसे चेंज करनी है, बस मैं एप्लीकेशंस लेके आगे निकल जाती थी। सो मैं अपनी लाइफ में आगम पढ़ के ना, महावीर स्वामी भगवान से एक ही सवाल पूछती थी, भगवान समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा भगवान। अब समझ लो, आगम पढ़ रही हूँ, मुझे लगता था महावीर स्वामी भगवान मुझे कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो मैं बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करती थी कि भगवान इस टॉपिक में बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, भगवान बोलना क्या चाह रहे हो आप, अंडरस्टूड। आई वुड हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस। सो मेरा स्टार्टिंग के जो तकरीबन 10 years तो सिर्फ यही काम में गए, 10 years। उसके बाद 10 साल और भी मेरे सिर्फ आगम पढ़ के, भगवान आप बोलना क्या चाह रहे हो, व्हाट इज योर मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप किससे बात कर रहे हो, राइट। मुझे नहीं लगता आप श्रावक से बात कर रहे हो, मुझे लगता है आप साधु से बात कर रहे हो, यू नो, अंडरस्टैंड। इस तरह से ना मैं अलग अलग सिचुएशन में महावीर स्वामी भगवान से पूरा दिन बातें करती रहती थी। 24/7 आई यूज्ड टू टॉक टू महावीर स्वामी भगवान। एक टाइम तो ऐसा था कि जब मुझे लगता था महावीर स्वामी भगवान मेरे राइट हैंड में है, लिटरली राइट हैंड में, ठीक है। सो आई यूज्ड टू लुक एट हिम, भगवान व्हाट इज दिस वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, इजी करो ना, सब विद्वानों के लिए लिखा, हम जैसों के लिए क्या लिखा आपने, ठीक है। आई यूज्ड टू यूज दिस थिंग। ऐसे करते करते ना मेरे को बेसिक चीजें जैन धर्म की समझ में आ गई। बेसिक चीजें जो होती है ना, कि यार ये 9 तत्व होते हैं, ये इसमें है गए उपादेय इंपॉर्टेंट है, इसमें एप्लीकेशंस ये होते हैं, मुझे वो समझ में आ गए, ठीक है। ये सब चीजें मैं महावीर स्वामी भगवान से 1-on-1 करती थी। और मेरा एडवांटेज ये था कि स्टार्टिंग में, तब मुझे डिसएडवांटेज लगता था कि मेरे को कोई जैन धर्म सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि जब मैं जैन धर्म सीखना चाहती थी ना, मेरे पास तब मुझे पता नहीं था कि आंटी आंटी पढ़ाती है, मुझे पता ही नहीं था कैलकाटा में कंचन आंटी जैसे नाम का कोई मतलब कोई इंसान है जो पढ़ाता है। तो मैं जब साल में एक बार पढ़ती थी, तो मैं उनसे, महाराजा के पास जब बड़ौदा आओ तब मैं पढ़ लेती थी गुजरात में, अदरवाइज खुद आगम पढ़ा। तो उससे क्या हुआ, मेरे सोचने का तरीका ना आगम से निकला। और आज भी मैं कंचन आंटी से पढ़ने के बाद भी कंचन आंटी की तरह नहीं पढ़ाती हूँ। आप देखो क्यों नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से पढ़ना सीखा ही नहीं। मैंने अपने आप आगम से खींच के पढ़ना सीखा, इसलिए मेरा वो सोचने का तरीका बहुत अलग हो गया। आज भी आई लाइक टू रीड आगम्स, ओनली आगम्स, ये मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट थिंग आई लाइक टू डू इज गो एंड मीट महारासाज। तो मैं महारासा के साथ बैठ के डिस्कशन करो। महारासाज नहीं हो तो कोई अच्छे लेवल का जो श्रावक जिसको ज्ञान है, मतलब जिसने आगम पढ़े हो ना, उसके साथ डिस्कशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा उस टॉपिक पे क्या, अच्छा उस टॉपिक पे क्या, अच्छा उस टॉपिक में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या, ठीक है। मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो बहुत करती हूँ। मैंने बीच में 3 साल रात्रि भोजन त्याग भी बहुत जबरदस्त किया। ऐसा किया कि मतलब यदि बच्चे तब लड़ाई करने लग जाएं और तुम्हारा खाना डिनर स्किप हो गया और सनसेट हो गया ना, तो बिना पानी पिए बिना खाना खाए मैं चविहार पचक लेती थी। लंच का खाया हुआ उसके बाद पानी तक नहीं पिया हुआ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक हो जाता था। मैंने इतने गंदे तरीके से रात्रि भोजन त्याग किया कि मेरी तबीयत तक खराब होने लग गई, ठीक है। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। सो आई रियलाइज्ड के ये जितनी भी क्रियाएं करो, चारित्र पालो ना, उसमें तरीका पहले सीखो, तरीका सीखो और तरीके से इसे करो।
ये हैफ हैजेड वे में भैया आज से हम रात्रि भोजन त्याग करते हैं, भैया ऐसा नहीं होता। पहले जाके अच्छे से श्रावक से और साधुओं से, 10 श्रावकों से 10 साधुओं से सीखो। इसमें बताइए आप क्या कर सकती हो, आप इतने सालों से रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो, व्हाट हेल्प्स यू, व्हाट डज नॉट हेल्प यू, यू अंडरस्टैंड। उनसे ट्रिक्स पूछो, कैसे आपको भूख नहीं लगती, राइट। पूछो कैसे यदि मान लो घर पार्टी में जाना हो, पार्टी मतलब यदि आज शाम किसी के घर डिनर पे जाना हो, तो ऑब्वियसली वो लोग तो खाना 8 बजे से पहले देंगे नहीं ना, 7-8 बजे से पहले कौन डिनर देता है। तब तुम क्या करो, ये सब चीजें ना 10 लोगों से पूछो, श्रावक से और मैं, फिर फिगर आउट आपको करना है, फिर स्ट्रैटेजी बना के फिर पचकान चालू करो। सो आई लर्न कि चारित्र जो होता है ना एक तरीके से किया जाता है, हैफ हैजेड वे में नहीं किया जाता है, सिर्फ चारित्र, ठीक है। फिर मैं और क्या करती हूँ, मैं अपने बच्चों से और पति से डिस्कस बहुत करती हूँ जैन धर्म। मैं बहुत आर्ग्यूमेंट्स बहुत करती हूँ, डू यू अंडरस्टैंड। जैसे यदि मैं रिंकी दीदी से भी मिलूंगी तो मैं आर्ग्यूमेंट बहुत करूंगी, पर ऐसा क्यों, पर ऐसा क्यों। और इसमें अविनय नहीं है, विद लॉट ऑफ विनय, पर आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। मैं कंचन आंटी के साथ भी बहुत आर्ग्यूमेंट करती हूँ, कंचन आंटी के साथ भी मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा होते हैं, बट इट्स ओके। क्यों ओके है, क्योंकि आंटी को समझ में आ जाता है ये अभिनय नहीं कर रही है, पर आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। सो आई डू दैट ऑल्सो, आई आर्ग्यू टिल यू डोंट कन्विंस मी। लाइक यदि मैंने महावीर स्वामी भगवान से ऐसा सीखा है, आगम पढ़ के ऐसा सीखा है, और कंचन आंटी कुछ और बोल रही है ना, मैं दोनों को रखूंगी और उसमें बढ़ाती रहूंगी, आपस में डिस्कशन करती रहूंगी टिल मुझे समझ में आए। एक और चीज मैं करती हूँ वो है, मेरे दिमाग में कोई सवाल आता है ना, मैं उसको लिख लेती हूँ कहीं पे, ठीक है, और उसको पूछती रहती हूँ महावीर स्वामी भगवान से बार 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 बार। कई बार कंचन आंटी से पूछती हूँ, कई बार मारा सास से पूछ लेती हूँ, कई बार होता है। जब तक मुझे उसके आंसर्स नहीं मिल जाते ना, मैं करती रहती हूँ। और मेरे को कभी कभी सालों लग जाते हैं वो टॉपिक को डिकोड करने में। मैंने आपको पहले भी बताया था, अनेकांतवाद का टॉपिक मेरे को 6 साल लगे थे, सम्यक दर्शन का टॉपिक भी मेरे को 5-6 साल लगे थे, मतलब समझने में कि हो क्या रहा है, राइट। आई वाज लाइक सम्यक दर्शन, ओ माय गॉड, ये वर्ड आता है और सारी थ्योरी का बाजा बजा देता है, राइट। ये वर्ड बोलना क्या चाहता है, क्योंकि डेफिनेशन इतनी ज्यादा है। तो एक एक वर्ड को डिकोड करने में ना मेरे को बहुत टाइम लगा था, 6-6 10-10 साल लग गए थे, ठीक है। सो मेरे पास बहुत पेशेंस है, मुझे ये पता लग जाता है कि मेरे को ये चीज नहीं आती है, और जो चीज नहीं आती है मैं उसको पेंडिंग में डाल देती हूँ, मतलब आई राइट द क्वेश्चन, मैं उसको पेंडिंग में डाल देती हूँ, और बार बार हर थोड़े दिनों बाद भगवान को पूछती रहती हूँ, भगवान सिखा दो ना, भगवान बता दो ना ये टॉपिक कैसे समझा जाता है। ऐसे करके मैं पेंडिंग रख रख के ना वो चीजें बार बार उस टॉपिक पे जाके वो चीजें सीख लेती हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई डू। व्हाट एल्स डू आई डू। रेस्ट आई डू समय का, एक टाइम पे तो मैं बहुत ज्यादा समय के करती थी, 6-6 7-7 समय के भी मेरी होती थी नॉर्मल में। मतलब एडिक्शन इतना हो गया था समय का कि यदि समय नहीं करने को मिले ना तो इरिटेशन मचती थी, सीरियसली खुंदक मच जाती थी, जो भी आ जाता था ना उसके प्रति गुस्सा आ जाता था। सो वो भी स्टेज थी। पर अभी समय नहीं भी होती है तो अलग तरीके से आई मैनेज माई थिंग, बिकॉज निश्चय ने इसे मैनेज कर लेती हूँ। सो और मैं क्या बताऊं मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट टीच यू गाइज। मैंने इनफॉर्मल क्लासेस भी लेती हूँ, एंड आई टीच ऑन अ फॉर्मल लेवल ऑल्सो। और मैं क्या करती हूँ, और आई डोंट डू मच। यस, आई थिंक अ लॉट। मैं बैठे बैठे सोचती रहती हूँ कि ये थियरी इसमें है। मैं ना जैन धर्म की थियरी दूसरे धर्मों के साथ, हिंदू धर्म के साथ बहुत मिक्स करती हूँ आजकल। मतलब आई ट्राई टू फाइंड सनातन धर्म से कैसे जैन धर्म का कॉन्ग्रुएंस है, हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो एस्पेक्ट्स भी मैं एप्लीकेशन रूप में मैं उसको काफी टेस्ट करती हूँ आजकल, बहुत डिस्कस सोचती हूँ। सो आई थिंक अ लॉट। मतलब आई एम कॉन्स्टेंटली, यदि मैं बैठी हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो इस चीज को कैसे एप्लीकेशंस में जाता है, मैं इस बारे में बहुत सोचती हूँ। बस दिस इज व्हाट इज मी। सोनल, इज दैट गुड इनफ? लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ थिंकिंग। Yes, Auntie, thank you. Rinki, Sonal, you want to say what you are doing? What all? Just list them. 10 things. Auntie, nothing much. मैं जो कर रही हूँ चरित्र में ही कर रही हूँ, कुछ दिमाग वाइज ज्यादा हो नहीं रहा है। No, Sonal, don't get emotional. You're just going to get 5 minutes. Just pinpoint so that other people can do. Don't think that somebody's appreciating you or you. No, People no. are just say, just Okay. think that maybe somebody else, Rinki Didi, just got an idea. Shit, वो करती है, मैं तो करती नहीं हूँ. Let me do what she's doing. Okay? उस एंगल से ये टॉपिक में बताओ तुम क्या कर रही थी और कर रहे हो. अभी बेस्ट पार्ट बता दो.
बाकी तो मुझे पता है तुम प्रतिक्रमण भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो। आई नो व्हाट आर द थिंग्स विच यू वर प्राउड कि मैंने ये भी किया था, विच आई एम प्राउड ऑफ। बाकी सब लोग सब कुछ करते हैं। आई डोंट नो हाउ, मैं रात्रि भोजन त्याग मेरा चल ही रहा है आंटी, और वो हाँ आपसे इंस्पिरेशन मिला कि धर्म का विंडो हमेशा खुला रहना चाहिए। सो मेरे पास और कोई या चीज का टाइम नहीं था, भूखे रहना की आदत मेरे को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह के, वो था ना वो सेंस ऑफ हंगर कम फ्रॉम न्यूयॉर्क। या सो या यहाँ पे रह के बच्चे और की बात बहुत, आई कुड कंट्रोल माय हंगर, सो वो रात्रि भोजन त्याग वाज इजी फॉर मी। एंड या फिर मैंने महाराजा से जब इंडिया में मिली तो महाराजा ने मेरे को थोड़ा प्रेरणा दी एंड बोला कि पानी का भी कर ले, फिर रात्रि भोजन कर ही रही है तो 15 दिन आई या ट्राई टू ईट पक्का पानी। एंड वही ओके समाई समाई भी नॉट एवरी डे, पर मैं आई ट्राई जितना भी कर सकूं, एटलीस्ट आठम चौदस आई ट्राई करती हूँ। ओके, आठम चौदस, ओके। हम्म। मुझे तुम्हारी एक चीज अभी भी याद है, तुम उठा उठा के अपने बच्चों को मारासा के पास लेके जाती हो, राइट? देवर टाइम्स जब मारासा, मतलब जो वहां के जो श्रावक बोलते थे कि प्लीज बच्चों को मत लाओ, वो डिस्टर्ब होती है सारा, मतलब वो ऑडियंस डिस्टर्ब होती है। कहती है नथिंग डूइंग, मैं यदि 10 दिन के लिए आई हूँ इंडिया, मैं 10 दिन मारासा के पास लेके जाऊंगी, आप कोई कौन होते हो मुझे मना करने के लिए? बिकॉज मेरे पास, आपके पास तो पूरा साल पड़ा रहता है, मेरे पास, मेरे बच्चों के पास क्या होगा, ये 10 दिन ही है, मैं तो लेके आऊंगी। So I remember Sonal doing that, right? Because she's from Australia, कैसे करेगी? So I remember her. So I hats off to her कि वो उठा उठा के बच्चों को लेके जाती है हमारा अफसा के पास. That was a different. ठीक है? What else, Sonal? तो फिर मैं अभी इंडिया ट्रिप में अभी लास्ट जो आई थी, इसीलिए आई थी कि बच्चों को गुरुदेव के दर्शन करा पाऊं। उन्होंने कभी गुरुदेव वो के मैंने दर्शन। बोल दिया, next, वो बोल दिया, next. ओके। नेक्स्ट वो वही फ्रेंड्स को बुलाती हूँ, समाई कराती हूँ, बी इट जैन नॉन जैन, कॉफी कैचअप मत करो, इससे अच्छा डू समाई कैचअप। वो आपसे ही Okay. आइडिया मिली। हाँ। या सो वी डू अ लॉट। मेरे हमारे एक दो तीन फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जैनी हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि कैसे मिले, मतलब होता है ना कभी जब मिलते हैं तो अरे यार वी मिस ईच अदर, तो हमने बोला लेट्स हैव अ समाइक, मैं तुम्हारे घर आके 2-3 समाइक करेंगे, वी कैन हैव खाना, नथिंग लाइक फूड बट लाइक काइंड ऑफ जस्ट कैच अप विद समथिंग टू ईट, राइट? सो आप मेरे घर आ जाओ, वी कैन डू दैट। सो हमारा होता है ना एक्सचेंज टू ईच अदर्स प्लेसेस, समाइक कैच अप काइंड ऑफ अ थिंग। व्हाट एल्स सोनल? So आई if you're कैन doing जस्ट that. शेयर वन एग्जांपल। वो था ना अभी एक सोशल नॉर्म ही समझ लो, व्हेन यू कॉल Hmm. समवन एट होम, यू फील लाइक कि आप होम कुक्ड मील ही खिलाओ, किसी को भी घर हाँ में बुलाओ। व्हेन वी हैव लंचेस एंड डिनर्स तो अपने ट्राई करते हैं ना अपने ही बनाएं। बाहर से भी तो अगर अपने बनाते तो बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाता है। हाँ इफ यू हाँ आर हाँ हाँ कुकिंग एंटायर थिंग लंचेस और डिनर्स। जैसे मैं एक आंटी ने बुलाया था, उसने 4 घंटा लगा दिया था वो स्वीट डिश बनाने में। हाँ जब मैंने सुना मुझे लगा यार 4 समाई हो सकती थी, यू जस्ट वेस्टेड योर 4 घंटा इन वो था ना, जस्ट बाय इट फ्रॉम आउटसाइड, स्वीट डिश तो यू कुड हैव बॉट फ्रॉम आउटसाइड। काफी लोगों को yeah. बुलाया था। सो So yeah, एग्जाम you can source out food also. You can source out food from outside. What else? What else, Sonal? एंड डू धर्म, व्हाट एल्स? मैं like my in-laws are here, so Hmm. I have a deal with my father-in-law, if I am taking you out somewhere then you have to do one samai। मेरे साथ अगर आप शॉपिंग जा सकते हो तो मेरे साथ समाई भी कर सकते Emotional हो। blackmail. I like that deals. Okay. उसको बोलते हैं emotional, blackmailing and making people do something. That's also a good thing. ठीक है, whatever works. Yeah. Okay. Good. हम्म। Thank you, Sonal. चलो रिंकी दीदी, you want to say some things fast जो great है, जो normal मुझे नहीं चाहिए, समायिक मुझे नहीं चाहिए, प्रतिक्रमण सब करते हैं, समायिक प्रतिक्रमण व्रत पचखान, इसके अलावा बताओ दीदी, माइलस्टोन चीजें वो बताओ जो रोज नहीं करते हैं लोग। जैसे वॉक करते हैं ना हम लोग, हम फ्रेंड्स हैं, वॉक करते हैं, तो हम जैनिज्म की चर्चा बहुत करते हैं। तो ओके उसमें कुछ कभी 25 बोल शुरू कर लिया, कभी कुछ कर लिया, एक रिवीजन हो जाती है, उससे एक नया कुछ पता चल जाता है। फिर उसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन होता है, कुछ होता है, वो हाँ वो मतलब डिस्कस हो जाता है। ओके, वॉक पे फ्रेंड्स के साथ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ जाओ जो जैनी है, तो आपस में जैन धर्म का डिस्कशन हो जाता है। अमेजिंग आइडिया। व्हाट एल्स? एक है वे ऑफ थिंकिंग चेंज हुआ काफी, मतलब 8-10 सालों से। जैसे किसी ओके भी चीज को देखने का नजरिया काफी चेंज हुआ, अनेकांतवाद की दृष्टि से देखना शुरू किया उसको, तो फिर वो ओके चीजें हर्ट नहीं करती कुछ भी अब। ओके, वेरी गुड। और क्या? सो अनेकांतवाद एप्लीकेशंस में आ रहा है, दिख रहा है सामने वाला ने इस नए से बोला होगा, तो शायद मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, अमेजिंग। और क्या? सो इसका मतलब कई लोग अनेकांतवाद को डेली लाइफ में कषाय मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी, सब हाँ, लोग कर सकते हैं। दिस इज अ गुड लर्निंग लेसन, वेरी गुड। व्हाट एल्स?
और एक ये भी है, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी है, 30-35 घर हैं सिर्फ जैनियों के। तो तकरीबन किसी को भी जैनिज्म में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ आता, तो सबको लगता है मैं जो बता देती हूँ वो सही है, मतलब हाँ ऐसा हाँ मान। हाँ तो फिर मेरे को ये होता है कि मैं कुछ ऐसी चीज ना करूं जिससे वो मतलब कि गलत कुछ सीख पाए, इसलिए और भी कॉन्शियस रहती हूँ कि धर्म के नाम पे मैं कुछ ऐसा ना करूं। ओके ठीक है। हाँ इसमें जैसे यहाँ पे 2-3 साल पहले एक साध्वी आए, वो एसी वगैरह चलाने वाले थे, सब कुछ ऐसे वाले थे। तो घर सबके घर में परिक्रमा वो पाठ होता था कैन यू पूरे कम पूरे। आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर, ओके थैंक यू। तो या पूरे पूरे पाठ होता था हर किसी के घर डेली का। तो ओके। उसमें एसी वगैरह सब चलते थे, लोग समाइक भी करते थे एसी में। तो हम्म वो कुछ लोग करते थे कि समाइक नहीं करनी, मुंहपत्ती लगा के तो संवर कर लो चाहे, मतलब हम्म वो लाइट पंखे में वो करनी नहीं है। लेकिन मैंने मुंहपत्ती भी नहीं लगाई, कि मैं सिर्फ माला पढ़ के आ जाऊंगी, कि अगर मेरे हाँ को मुंहपत्ती दिखे शायद कोई सोचे कि रिंकी भी तो समाइक कर रही थी, क्योंकि हाँ वो हाँ ऐसा हाँ मैं वो काम वाइट कर रही हूँ ओके। वो ये चीज बहुत अच्छी है, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज गुड गुड आइडिया कि मैं भैया नहीं करूंगी, मैं अपना स्टैंडर्ड्स और बढ़ाऊंगी। 1 घंटा माला पढ़ के मैं आई। ओके। तो लोगों ने क्या अभी बिना एसी पंखे में समाइके करनी चालू की? हाँ, बहुत लोगों ने शुरू कर दी ना, पहले तो करते ही नहीं थे यहाँ पे, वो एक साध्वी जी ऐसे आए तो उसके बाद शुरू होगी, लेकिन कई फिर भी बचते हैं। अगर पाठ वाले रूम में जैसे पंखा चल रहा है तो वो डोर खोल के बाहर बैठ के अपनी वारी देके आ जाएंगे, कि वो रूम में नहीं जाएंगे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। पर आपने एटलीस्ट न्यू बिगिनिंग्स तो की, और क्या कर सकते हो? जैसे एक बार यहाँ पे शुरू हुआ था कि जो 1 घंटा वो समाई के लिए हम महीने में एक बार जाते हैं स्थानक में, तो उसमें वो भजन वगैरह पढ़ने हैं, तो ढोलकी वगैरह बजा के पढ़ेंगे। तो वो मैंने बोला कि अगर ऐसा शुरू होएगा तो फिर मैं तो नहीं आऊंगी, आपको जैसे ठीक लगता है करो। फिर वो बंद हो गया, नहीं शुरू ही नहीं हुआ वो। अच्छा, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया, दैट्स अ गुड थिंग। गलत प्रैक्टिसेस पे हुआ। मैं भी एक चीज मैं बोलना भूल गई कि मैं ना जिन शासन के बारे में बहुत सोचती हूँ कि जिन शासन कहाँ जा रहा है। व्हेन यू सी इट ऑन अ एवोल्यूशनरी लेवल, एंथ्रोपोलॉजिकली स्पीकिंग, हम्म, आप जब जिन शासन को देखो कि अभी 2500 साल कैसे बीते हैं जैन धर्म के, तो आपको हम्म, दिखाई देता है ना ग्राफ कहाँ जा रहा है कि जैन धर्म कैसे जा रहा है और जैन धर्म को हमको कैसे बचा सकते हैं। सो मुझे हम्म, लगता है कि मैं, देखो जैन धर्म तो टिकेगा 18,000 साल और हम, टेंशन मुझे नहीं है। फिर भी जब मैं उसके बारे में सोच के कंट्रीब्यूशन करती हूँ जिन शासन के अंदर, जिन शासन का मतलब होता है अलग अलग संघ, तो मुझे कभी हम्म, लगता है कि ये संघ के पास ये बहुत अच्छी चीज है पर दूसरे संघ के पास नहीं है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे संघ में जाके डालने की कोशिश करती हूँ। फिर मुझे लगता है दूसरे संघ के पास ये चीज है पर वो तीसरे संघ के पास नहीं है, तो मैं उसके लेके तीसरे में देती हूँ। इस तरह से मैं, एक एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकर्स, तो मैं पिन पॉइंट करती हूँ कि डिसीजन मेकर्स कौन है इस संघ का, तो उसको जाके कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। समझ में आया? कन्वर्ट करने हम्म, की कोशिश का मतलब होता है उस आदमी के पास जाओ जो डिसीजन मेकर है, उसको जाके बोलो देखो तुम्हारे संग में ये प्रॉब्लम है, प्लीज हैंडल दिस। नहीं करोगे तो तुम्हारे संग का बाजा बज रहा है, जिन शासन का बाजा बज रहा है। अंडरस्टूड? सो ये मेरा एक फोकस होता है। आई एम नॉट वेरी, मतलब मैं इस फील्ड में कोशिश कर रही हूँ, स्मॉल कोशिश ही है, बहुत आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, पर जिन शासन का मैं टेंशन करती हूँ, मतलब आई वरी अबाउट जिन शासन, यू अंडरस्टैंड? तो मुझे खट से दिख जाता है कि इस संघ के अंदर ये चीज कंपोनेंट कम है, ठीक है, और उसी संघ के अंदर ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं वो चीज किसी तरह से सप्लीमेंट कर सकूं, तो मैं जिन शासन के बारे में काफी सोचती हूँ, आई डू थिंक, क्योंकि ये मैक्रो लेवल पे है, मैक्रो मतलब पूरे इंडिया लेवल पे है, राइट, और ब्रॉड लेवल पे भी है। फिर इसको बोलते हैं जिन शासन एंथ्रोपोलॉजिकली, क्योंकि जैसे अभी चलता आया है आगे कैसे जाएगा वो हमको सोचना है, ठीक है। तो अभी जो जो प्रॉब्लम है हम उसको ठीक कर देंगे ना तो आगे बेटर तरीके से जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे चिंता होती है कि यार ये जो बुक्स हमारे पास प्रिंटेड है ना, मैक्सिमम लोग पढ़े, आगम्स मैक्सिमम लोग पढ़े, दैट इज द ओनली वे हम जैन धर्म बचा पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है, राइट। क्योंकि आजकल हम लोग नॉनवेज खाना बहुत नॉर्मल हो गया, अंडा खाना, दारू पीना, ये सब नॉनवेज जैनियों के घर में नॉर्मल हो गया है, जैनियों के घर में अंडा और मैंने बताया ना दारू नॉर्मल हो गया है, ठीक है। सो इट पेन्स मी। तो द ओनली वे आउट इज आगम पे डिपेंडेंसी डालो, आगम को घुसाओ, आगम जहां जाएगा ना वहां पे ये सब चीजें को हम कंट्रोल कर पाएंगे। लोगों को बोलने से कैसे होगा कि दारू मत पियो, मतलब ये अंडा मत खाओ, हाउ डू यू टेल पीपल? वो लोग भी तो जस्टिफिकेशन देंगे ना, ठीक है। सो आई एम डूइंग इट थ्रू द वेज ऑफ आगम, इस तरह से। ऑल्सो आई वर्क विद जिन शासन। और दीदी बताइए और क्या करते हो?
आई वाज जस्ट थिंकिंग, मेरा दिमाग में आया जब आपने बोला तो मैंने ये बोला। और बताओ। बस और कुछ नहीं, बाकी तो और वही कुछ नहीं। रूटीन समाया कर। रूटीन मुझे नहीं जानना, रूटीन सबके होते हैं, रूटीन। एनीबडी एल्स जो माइलस्टोन है? खुशी, एक मेरे मंजू। हाँ, की फिजूल की प्रॉब्लम्स साधु संतों से डिस्कस करना, ये भी मेरे को पसंद नहीं है। वेरी गुड। जैसे अपने शादी घर की प्रॉब्लम मत डिस्कस करो। ये मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं अवॉइड कर, मतलब मैंने आज तक कभी किसी साधु सती से कोई भी अपनी प्रॉब्लम नहीं ऐसे डिस्कस करी। मेरे को पसंद ही नहीं है कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स में लेके आए हैं। वेरी गुड। ठीक है, सो ये भी बहुत बड़ी चीज है, वेरी गुड थिंग। किसी साधु सती का संयम नहीं नीचे जाना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा पूछूं, वो मेरे मुंह में आके मेरे को कुछ ऐसा सोल्यूशन दे जिसकी वजह से उनके संयम की हानि हो, ये मेरे दिमाग में रहता तो आपको उनके संयम की ज्यादा चिंता है, अमेजिंग, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। लक्ष्मी आंटी, आप कुछ बोलना चाहोगे? नीलम जी, कमलेश आंटी, खुशी, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं? मैं आंटी चाहती हूँ कि, एक या बार सोनल। कॉलेज डेज में ना हमारा सब कॉलेज के पास ही विराजे हुए थे जब गुरुदेव आए थे ना उस टाइम। सो हाँ, मैं अपने कॉलेज की आधी क्लास को लेके गई थी मरासा के पास। हमारा यही हाँ, डिस्कशन हुआ था क्यों नॉन वेज नहीं खाना चाहिए था। मैं राधा मी एक्सप्लेनिंग, तुम लोग मरासा से बात करो। सो गई भी थी मेरी कॉलेज की सारी लड़कियां, उनको दर्शन करा के लाई और उनसे बातें करवा के लेके आई। मैं भूल गई थी, मेरी फ्रेंड ने मेरे को याद दिलाया ये चीज की यू वर सो इनटू जैनिज्म कि यू टुक द या एंटायर क्लास टू मरासा। या उठा उठा के लेके जाओ। चंचल जी, आप कुछ बताना चाहोगे कि आप जैन धर्म में क्या क्या करते हो? माइलस्टोन जो रूटीन है वो मुझे हमको नहीं जानना, रूटीन, रात्रि समय के रात्रि भोजन त्याग और प्रतिक्रमण, ये सब नहीं जानना, व्रत पच खाने, एनीथिंग माइलस्टोन जो आप करते हो जैन धर्म में। आपको आपको ज्वाइन करने के बाद धर्म हमारे आचरण में आ गया है, तो हम्म। हर चीज में हर समय दिखाई देने लग गया है। कोई भी एक्टिविटी करते हुए, कैसा भी जीवन जीते हुए, वो जैन धर्म से कनेक्ट हो जाता है कि हम यहाँ निर्जरा कर रहे हैं कि संवर कर रहे हैं कि कौन सा कर्म बांध रहे हैं और कौन सा कर्म उदय में आ रहा है और संभाव को कैसे बनाए रखें। संभव, इसका मतलब कॉन्स्टेंटली उपयोग में रहते हो, हाँ, राइट? और कॉन्स्टेंटली उपयोग, मतलब जैन धर्म का ज्ञान के उपयोग में रहा और उसी की तरह इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये कांस्टेंट रहना इज अ वेरी गुड उपलब्धि। चंचल जी, यदि ये भी आप खींचते चले जाओगे ना, बहुत बड़ा कंपोनेंट है उपयोग में हाँ, रहना जैन धर्म, वेरी गुड, हाँ। अमेजिंग। इसमें मुझे एक और मेरे लिए अच्छा हो गया कि मेरे हस्बैंड भी पूरी तरह से मेरे से भी ज्यादा वो स्ट्रांग होके इसमें आ गए। तो हमको एक दूसरे का सहारा, नहीं तो क्या होता है, हस्बैंड शौकीन हो और बहू नहीं करे तो थोड़ा फिर क्लैशेस होते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। इनका एकदम होने से मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता ओके, तो आपको सपोर्ट मिलता है तो आप दोनों का बहुत इजी हो जाता है, वेरी गुड, है। वेरी गुड। कभी आपने सोचा है कि कई बार लेशिया भी अफेक्ट करती है आपके भी, जो अंदर के सम्यक दर्शन सहित जो चारित्र होता है ना, वो भी तो रब ऑन करता है ना, सामने वाला भी करने लग जाता है, तो ये हाँ, भी होता है बच्चों चंचल में जी। भी इफेक्ट आने लगा। मेरे छोटे जो बच्चे हैं, तो हाँ, मतलब मेरा 3.5 साल का पोता है, तो बोलता है मैं भी दोहन पानी पीता हूँ दादी। और जब अच्छा, तक रात को प्रार्थना नहीं करता, वापस उठ के आ जाता है कि आज आपने प्रार्थना नहीं की है। तो मतलब ओके, बच्चों में भी उस चीज का इफेक्ट आता है। ठीक है। जो कर रहे हो ना, बच्चों से बोलते जाओ कि देखो मैं भी सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ, देखो मैं धोवन पानी पी रही हूँ, देखो मैं धोवन पानी का सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ कि कोई हमारा साथ धोवन पानी ले जाए, रही जो भी कर रही हो ना, वोकल होके बच्चों को बताओ, सो दैट बच्चे भी आप, बच्चे आके बोलेंगे देखो मम्मी दादी आप तो बोलते थे प्रार्थना की, आपने आज प्रार्थना नहीं की, वेरी गुड, हाँ, वेरी वो गुड, बच्चों कल से बड़ा। भी कह रहा था कि मैं आज ब्यास न करने वाला हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं बोली ब्यास न तुझे पता है क्या होता है? बोले खाना नहीं खाने का, दादा करते हैं ना, कभी आप करते हो ना। तो मैं बोली 2 टाइम्स खा सकते हैं। तो बोले ठीक है, मैं 2 टाइम्स खा लूं। मतलब आप कहते हो ना, जैसे चारित्र का प्रभाव, इस बार जो महाराज साहब थे उनके चारित्र का प्रभाव आया हमारे पे बहुत। हाँ, वेरी गुड, बट सबको करो, आपका यदि सम्यक चारित्र है, हो नहीं सकता, देखो घर में जो हल्लुकर्मी होंगे ना, वो तो काफी अफेक्टेड हो जाएंगे, वो लोग भी तो धर्म करना चालू कर देंगे। जो भारी भरकम कर्म वाले हैं वो शायद नहीं भी आए रास्ते में, वो भी समझ में आता है, पर काफी हेल्प हो जाती है, काफी लोग जैन धर्म को समझने लगते हैं। सो जो कर रहे हो ना, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, मैं भी ऐसे बोलती चली जाती थी, राइट?
मैं भी सुपात्रता की भावना भा रही हूँ, मैं भी ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो एटलीस्ट उनके रजिस्टर में जाता है। चुपचाप मत काम करो, उनके आंखों के सामने करो, संस्कार पढ़ते हैं। और क्या करते हो चंचल जी? आगम आगम पढ़ने का जो आगम पढ़ती पहले भी थी, पर जो आपका नजरिए से जब पढ़ने लगी तो उसमें और भी ज्यादा कि भाई अपने आप को उन कैरेक्टर्स में डाल के कि मैं डाल होती के तो क्या करती, या कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान महावीर से बात करके कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। और संभाव बहुत बड़े, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है कर्मों का उदय है जैसा है, ठीक है, तो इससे संभाव बहुत अच्छे बढ़े। मैं संभाव तो का अच्छा हमेशा बड़ा। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमको धर्म का सही स्वरूप समझाया ऐसे। मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप सुनते हो तो मेरी क्लासेस चलती है, आप नहीं होते तो मेरी भी क्लासेस चलती है, मेरे को भी निजरा का एक मौका लेडी है मिलता है। जो बीच में आपसे क्लास करती थी, अभी वो नहीं कर पा रही है, पर वो आपके व्याख्यान सुनती है, तो उसने एक दूसरे जन को बताया था कि भाई ये ऐसा है, तो वो सिर्फ आपके लेक्चर सुनती है और वो आपसे इतनी ज्यादा अटैच हो गई है कि वो बोलती है मैं हर काम करते हुए लेक्चर लगा देती हूँ, और बहुत ज्यादा उस धर्म में आ गई। तो मैं बोली देखो कहाँ किसका कनेक्शन होता है, यू नेवर नो। यू नेवर नो। हाँ, हाँ, महावीर स्वामी विनीता जी भगवान का कोचीन ज्ञान ही रहते इतना। हैं। हाँ, विनीता जी कोचीन रहते हैं, मुझे किचन में एक बार मिले। वो मेरे परिवार में दूर की देरानी होती है, तो हम जस्ट ऐसे ही पिकनिक पे मिले थे और मैंने उनको बताया था कि ऐसी क्लास अच्छी है, और वो इतना जुड़ गए कि कोचीन में मुझे धर्म करने को नहीं मिलता है, पर मैं आपसे जुड़ के कितना अभी अच्छा कर रहे हूँ, बहुत ही बढ़िया। ओके। सो हम लोग किसी ना किसी तरह से यदि दूसरों को भी जोड़े, दैट इज ऑल्सो आप काम कर रहे हो, मतलब जैसे बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ भी आओ करो, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान का जैन धर्म है ही इतना ग्रेट कि एक बार सुनने के बाद कौन वापस नहीं सुनना चाहेगा, राइट? जैन धर्म के आगम्स, जैन धर्म का पूरा साइंस, जैन धर्म की पूरी जो फिलोसफी है वो इतनी ग्रेट है, इतनी माइलस्टोन है कि कोई भी सुनेगा वो इंप्रेस हो जाएगा, बोलेगा वाह मजा आ गया। और आप देखोगे ना, जैसे आपने बोला आपने ये सब करना चालू कर दिया, तो आपको भी कितना हल्का लगता है। बोलते हैं ना उपयोग में रहती हूँ, हल्का लगता है, संभाव में ऑटोमेटिक आ जाता है, बच्चे भी करने लग गए हैं, बोलना ही नहीं पड़ता, अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, सिस्टम अपने आप, लोग चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं, राइट? तो अच्छे कर्मबंध भी हैं, अच्छी गति भी है, सब कुछ है, मोक्ष मार्ग भी दूर नहीं। वेरी गुड चंचल जी। और कुछ, और कुछ? पहले धर्म में ना बाहर स्वरूप लगता था कि अरे 2 सामायिक करनी है, 5 सामायिक करनी है, तो बाहर स्वरूप अरे अब हम उसको है ना एंजॉय करते हैं, मतलब ओके। बहुत अच्छा लगता है मन में। ये एक फर्क बहुत आया कि धर्म की सही परिभाषा अगर आप जान लो तो हम्म। वो आपने बहुत अच्छे से समझाई धर्म की परिभाषा को। चलो ठीक है। लक्ष्मी आंटी, कमलेश आंटी, आप कुछ नहीं बोलोगे? कमलेश आंटी? ओके, नोबडी एल्स देन। कमलेश आंटी बोलोगे कुछ? क्या करते मतलब हो? वही है जो अभी इन्होंने बोला, तो बस हम्म। हरदम दिमाग में बस वही सब रहता है कि मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा कर्म उदय में आ रहा है, क्या कर रहे हैं, समता में है या नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर कभी कभी आ जाता है वापस, जैसे लगता है काम, फिर वापस हो जाता है कि नहीं गलत है, हम छोड़ो जो भी हुआ है। अच्छा, यानी उपयोग काफी रहता है, उपयोग में हाँ, रहते हो उपयोग महावीर हमेशा स्वामी उपयोग भगवान में के। रहते हैं। कितना परसेंटेज ऑफ टाइम रहते हो? उपयोग में तो हमेशा ही, मतलब हरदम ऐसे लगता है कि उपयोग में ही रहना है, उपयोग में ही। दिमाग में तुरंत वही बात आ जाती है जो उपयोग की। वाओ! यदि आप कांस्टेंट उपयोग में रहते हो ना, तो ये सम्यक दर्शन का एक मतलब एस्पेक्ट है, राइट? हमेशा उपयोग में रह रहे हो, राइट? सो मेरा तो हर बार नहीं हो पाता है। सो आपका यदि वो अचीव हो गया है ना, तो कमलेश आंटी इट्स वेरी वेरी गुड। कमलेश आंटी ना कंचन आंटी की बहुत पुरानी स्टूडेंट है। आई थिंक मैंने कंचन आंटी को ज्वाइन किया उससे भी पुरानी स्टूडेंट है। और मेरे ये को लोग कंचन लक्ष्मी आंटी। बाई ने ज्वाइन कराया था। मैं तो हाँ, उनकी इतनी आभारी हूँ कि बता नहीं सकती। अभी भी हाँ, महाराज साहब के जाते हैं सुबह प्रार्थना में, हाँ। अपने घर से मेरे को लेके जाती है, वापस छोड़ के जाती है। लक्ष्मी आंटी भी बहुत अमेजिंग है। बट हाँ मैं अभी हाँ। आपकी बात कर रही हूँ कमलेश आंटी, कि आप कंचन आंटी की बहुत पुरानी स्टूडेंट हो, बहुत मेहनती मेहनती, मतलब पुरुषार्थ करने वाले हो। और ये लोग द्रव्यानुयोग में भी बहुत ग्रेट है। ऐसा नहीं है कि इन लोग को जैसे हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन करते हैं, उपयोग में रखते हैं, ये लोग द्रव्यानुयोग में भी बहुत ग्रेट हैं। इन लोगों को सब कुछ आता है, मतलब ये लोग थोकड़े भी पूरे कंठस्थ करते हैं और एग्जाम्स भी देते हैं और आगे बढ़ते हैं ये लोग।
सो ये लोग बहुत स्ट्रांग है। कंचन आंटी के जो सारे स्टूडेंट्स है ना, वो द्रव्यानुयोग में बहुत माहिर है, एक्सपर्ट्स हैं। सो इन कंचन कमलेश आंटी का ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आप लोग पढ़ाते भी हो ना कमलेश आंटी? नहीं, पढ़ाती तो नहीं हूँ किसी को, क्योंकि आसपास मेरे तो कोई पढ़ने वाला नहीं है ऐसे। घर और अभी वाले? मेरे को डर भी लगता है, जैसे लक्ष्मीबाई काफी बार बोलती है कि मेरी बेटियां वो पढ़ना चाहेगी, लेकिन मेरे को लगता है कैसे शुरू करूं, उनको कैसे पढ़ाऊं, कहाँ से शुरू करूं? कहाँ से 25 बोल चालू कर दो, कुछ तो चालू कर दो कमलेश आंटी। यदि कोई हाँ, बोल रहा है और आदमी मना कर रहा है, बोलता है खीर खाओ मुंह नहीं जा मना सकते तो हो, मैंने नहीं किया, नहीं उनका ना हाँ मुझे मैं खीर खानी करूंगी है, करूंगी करके ही ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं। वही लगता है कि पता तो नहीं मैं आज ही ठीक से उनको करवा फोन करके पाऊंगी या नहीं करवा पाऊंगी। क्यों नहीं करवा पाओगे? आप कंचन आंटी की स्टूडेंट हो, कंचन आंटी की एक एक स्टूडेंट कहाँ पे कैसा एक एक रतन बनाया हुआ है। आंटी एक्सपर्ट है रतन बनाने में, ठीक है। जिन शासन के रतन कंचन आंटी जैसे लोग बनाते हैं, ठीक है। एक एक को शाइन करती है, एक को पॉलिश करती है, एक एक को मोटिवेट करती है, एक लोग को गाइड करती है, फिर वो सपोर्ट देती है। फिर उनको वो गलत हो जाते हैं तो वो बताती है कि गलत हो जाते हैं तो एटीट्यूड कैसा होना पड़ता है। सो कंचन आंटी के स्टूडेंट हो के आप डर रहे हो? प्लीज आज ही फोन करके उनको बोलो। आप फ्रीज हो गए क्या? पता नहीं, लगता है कि मेरे को लग रहा था इतनी दिन मेरा नेटवर्क नहीं है। आशीना जी का डिस्कनेक्ट हो। हम्म। कि हम लोग एक दूसरे से सीखें और आगे बढ़ जाए। रूटीन में सब लोग सब कुछ करते हैं, रोज समय के, और ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। माइलस्टोन चीज क्या है? माई स्ट्रेंथ इज कमिंग रीडिंग आगम एंड टेकिंग थिंग्स आउट फ्रॉम आगम, मेरी वो स्ट्रेंथ है। पर मेरी स्ट्रेंथ क्या है? आगम पढ़ा, एप्लीकेशन किया और आगे निकल गए, और आगे मैं आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन लॉट ऑफ थिंग्स। सो हर आदमी अलग अलग फील्ड में अच्छा है। जैसे चंचल जी क्लासिफिकेशन है वो आगे बढ़े, ठीक है। ऐसा करते करते हम आगे जाएंगे तो आई एम श्योर अपने अपने तरीके से हलुकर्मी बनते चले जाएंगे और तीसरे भाव में जरूर मोक्ष जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है ना, ठीक है। इसी शुभ भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनत्तो धमो लुगुतमो। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।